हम लोग कल के श्लोक को फिर से आज ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कल ठीक से वो नेट की वजह से दिक्कत हो गई थी, ठीक से नहीं कर पाए थे, फ्लो नहीं बन पाया था। पहले से थोड़ा सा हम लोग पुनरावलोकन कर लेते हैं 16-17 का, जो को वा भगवतस्तस्या पुण्य श्लोके कर्मणा शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। जो लोग, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हृदय की शुद्धि चाहता है, भगवान के यश को नहीं सुनेगा, जो यश कली के मल को नाश करने वाला है। भगवान का यश है कि अन्य देवताओं पे, इंद्र, शिव, ब्रह्मा आदि पर विजय प्राप्त करना और रासलीला आदि इनकी जो विशेष लीलाएं हैं वो करना। भगवान कृष्ण के कर्म बड़े उदार हैं, क्योंकि वह प्रेम देने वाले हैं, परमानंद देने वाले हैं और योग्यता अयोग्यता का विचार करके अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाले हैं। जब भगवान अवतीर्ण होते हैं तो लीलया दत्तः कला, अपने संग सारे अवतारों को लेकर के आते हैं, तो उन भगवान श्री कृष्ण के कर्मों को सुनना चाहते हैं। व्यासदेव, सूर्यभी, व्यासदेव, नारद मुनि आदि महान महान लोग भगवान के कर्मों को गाते हैं, यश को गाते हैं और विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार भगवान अपने विभिन्न अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। उन्हें उनकी कला कहते हैं। कला, कलह नहीं, कला। और भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में बताइए, अन्य अवतारों के बारे में आज पूछ रहे हैं। ओके, तो आज का श्लोक आप देखिए, मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 18, ये चौथा प्रश्न है। हाँ, पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो चुका है। चौथा था तस्य कर्माणि उदाराणि। 18वें में हम पांचवा प्रश्न पूछ रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे पीछे देखिए, बोलिए। अथाख्या ही हरेर्धीमन्, अथाख्या हि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा, अवतार कथा शुभा, लीला विदधतः स्वैरम्, लीला विदधतः स्वैरम्, ईश्वरस्यात्ममायया, ईश्वरस्य आत्ममायया। अथाख्या ही हरेर्धीमन्, अथाख्या हि हरेर्धीमन्, अवतार कथा शुभा, अवतार कथा शुभा, लीला विदधतः स्वैरम्, लीला विदधतः स्वैरम्, ईश्वरस्यात्ममायया, ईश्वरस्यात्ममायया। अतः अब हे सुत गोस्वामी, अतः अब आप आख्या ही, आप व्याख्या करिए। किनकी व्याख्या करूं? तो कह रहे हरेर अवतार कथा शुभा। हरि भगवान श्री हरि के अवतारों की कथा को बोली। कैसी कथा है? शुभा। शुभ मतलब मंगल प्रदान करने वाली, जीव की अविद्या का नाश करने वाली, जीव को परम पुरुषार्थ भगवान का प्रेम देने वाली, ये मंगलप्रद कथाओं को आप कहिए। आप कैसे जान सकते हो कि मैं कह सकता हूं? तो कहते हैं धीमन। धीमन अर्थात मतिमान, अर्थात महान बुद्धि वाले। ठीक, वो किस प्रकार से लीला करते हैं? तो कहते हैं लीला विदधतः स्वैरम। स्वैरम मतलब स्वतंत्रता से। यहां प्रभुपाद बोल रहे हैं लीला मतलब साहसिक कार्य और स्वैरम मतलब लीला, वो एक ही बात है। लीला का अर्थ हमने सुना था, क्या था? अनायास, अपने आनंद के लिए, बिना और अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो कार्य किया जाता है उसको लीला कहते हैं। और बताया गया था कि जीव की जो कर्म है यहाँ पे वो लीला नहीं है। हम लोग बाध्य होकर काम करना पड़ता है कर्मों के अनुसार और काल के अनुसार, है ना। लेकिन भगवान इस प्रकार से नहीं करते हैं। तो स्वैरम का मतलब है स्वेच्छा से यथाच्छा करते हैं, उनकी लीला के द्वारा संपन्न करते हैं। और लीला मतलब उनके प्रभुपाद कह रहे साहसिक कार्य, महान कार्य। उसको विदधतः मतलब संपन्न करते हैं। संपन्न का अर्थ आप समझते हैं, एग्जीक्यूट इट, करते हैं उसको। तो कह रहे हैं ऐसे कैसे कर लेते हैं? तो कह रहे हैं ईश्वरस्य, भगवान ईश्वर हैं, परम नियंता हैं, उनको कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। इसलिए यह ना सोचा जाए कि भगवान बहिरंगा माया को ग्रहण करके, उसके स्वभाव को ग्रहण करके यहाँ पे करते हैं कुछ कार्य। जैसे हम लोग माया यानी कि बहिरंगा माया, दुर्गा जी के आश्रय, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का आश्रय लेकर के यहाँ कुछ कार्य करते हैं। ये शरीर तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बना है ना। ऐसा तो नहीं कि चिन्मय शरीर लेकर के हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान के संबंध में इस प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। तो उसको निराकृत कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं सबसे। आत्ममाया, भगवान अपनी शक्ति से, अपनी चित्त शक्ति के विलास के द्वारा इस जगत में अपनी लीला को संपादित करते हैं। श्लोक समझ में आ रहा है? ओके, इसीलिए सुनना चाहते हैं। बहिरंगा माया के द्वारा जो कार्य संपन्न होते हैं उनको सुनने में शौनक आदि ऋषि की कोई रुचि नहीं है। ऐसे कार्य किसी के भी जो होते हैं वह शुभ नहीं होते हैं। जो भौतिक जगत में लोग भौतिक कार्य कर रहे हैं उनको सुनने से किसी का भी शुभ नहीं होता है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन मन में आ रहा था कि
हमारी वाणी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट समझते हैं? जैसे यहाँ पे लोग धन कहीं निवेशित करते हैं कि बदले में कुछ मिलेगा, तो हम कुछ अपने मुख से बोल रहे हैं, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हर चीज एक इन्वेस्टमेंट है और इसका हमको रिटर्न प्राप्त होगा। इसके ये हम कुछ बोल रहे हैं, इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, या तो बंधन मिलेगा और या मुक्ति मिलेगी। तो अगर भगवान की कथा को बोल रहे हैं, भगवान की सेवा के बारे में बात हो रही है, तो हम हर वाणी के संग, हर वाणी के उपयोग के संग हम मुक्त हो रहे हैं। लेकिन अगर उससे इतर बात हो रही है तो हर वाणी के उपयोग के संग हम बंध रहे हैं, और वो हमारे हृदय में एक बहुत गंभीर संस्कार भी डाल रही है। बहुत गंभीर बात है। Just to enjoy some sense objects in the form of sound, we speak so much, but we do not realize we have to pay a very heavy price for this. जैसे एक मेढक टटराता तो बहुत है, लेकिन वह केवल सर्प को ही आकृष्ट करता है, काल सर्प को। बहुत गंभीर बात है, इसको हम समझ नहीं पाते। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक कृष्ण भावना का प्रचारक हमेशा मृत्यु के परे रहता है। कृष्ण कथा बोल रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां, तो मैं मृत्यु के परे हूं। और कोई भी व्यक्ति कृष्ण कथा बोलेगा, भगवान का नाम जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, भगवान की सेवा में लगा है, तो फिर वह मृत्यु के परे है। हर क्षण हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। अब हमने ये देखना है कि हम वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट समझते हैं सब लोग, मतलब इन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन भागवतम में अपने समय को निवेशित करना ही सबसे मूल्यवान अभी इन्वेस्टमेंट है। बहुत अच्छी तरह से वापस आएगा। कैसे वापस आएगा? भगवान के प्रेम के रूप में। जब ये भगवत प्रेम हम रोज कथा सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं, अपनी भक्ति लता को पोषण करने वाला चीज डाल रहे हैं, अब जब इससे फल प्राप्त होने लगेगा भगवत प्रेम, तो कितना सुख मिलेगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो बुद्धिमान व्यक्ति करता है। अनुवाद। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। सारार्थ दर्शनी। शुभा अर्थात मंगलप्रद यह कहकर यह सूचित किया जा रहा है कि श्री भगवान की सारी कथाएं मायातीत होती हैं। मायातीत का अर्थ समझ में आ रहा होगा, माया के परे, इस बहिरंगा जड़ जगत के परे होती है। होती यहां है, भगवान संपादित यहां करते हैं, लेकिन होती मायातीत है। नहीं समझ में आ रहा? मायातीत, बियॉन्ड माया, हो यहां रही हैं, और इसी कारण से लोग सोचते हैं कि ये सामान्य व्यक्ति है, लेकिन हैं मायातीत, माया के पूरी तरह पर है। इनका श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति मायातीत हो जाता है। इतनी शुद्ध है भगवान की माया, भगवान की कथा है। Does it make sense? शुभा का अर्थ समझ में आ रहा है? शुभा मतलब अमरनाथ प्रभु, शुभा मतलब यू डोंट नो हिंदी, एनीवेज बियॉन्ड माया। ठीक है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के कर्म जो हैं या उनके अवतारों के जो कर्म है वह माया के द्वारा संपादित होते हैं। वह ईश्वर है, माया के ईश्वर है। माया उनकी ईश्वर कभी भी नहीं है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुअर्जुन। श्लोक तो हमने बहुत सुन लिया है, याद भी कर लिया है, शब्दों के अर्थ भी समझा लेंगे, लेकिन उसको जीवन में अप्लाई भी करना है। यही हमारा मुख्य कार्य होना चाहिए कि हम भगवान के बारे में समझें, क्या तत्व से भगवान की लीलाएं क्या हैं, किस लिए संपादित करते हैं। सामान्य मनुष्य की तरह समझेंगे तो बहुत बड़ा अपराध, सबसे बड़ा अपराध होगा भगवान के प्रति। ठीक है। विदततः अर्थात भगवान वर्तमान काल में लीला कर रहे हैं, इसके द्वारा भगवान की लीला समूह के नित्यत्व को सूचित किया जा रहा है। विदततः तब शब्द पे टीका कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये मैंने कल समझाया था, फिर समझा रहा हूं कि देखिए भगवान लीला हमेशा करते ही रहते हैं। और उदाहरण क्या दिया गया था इसके संबंध में? क्या नाम है आपका? कर्णामित प्रभु। भगवान हमेशा लीला करते ही रहते हैं, इसके संबंध में क्या उदाहरण दिया गया था? जेल वाला। यस, जेल का। जेल में लीला होती रहती है ना। सन का, किसका? बेटे का, सूरज का। तो सूरज हर समय जिस प्रकार उग रहा है कि नहीं उग रहा है? इस समय सूरज उग रहा है कि नहीं? तो उसके तुरंत तत्क्षण, उसी के तुरंत थोड़े बाद कहीं और उग रहा है कि नहीं उग रहा है? और उसी प्रकार से कहीं अस्त भी हो रहा है कि नहीं? कार्तिक प्रभु। तो उसी प्रकार से भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड है और भगवान की लीलाएं चलती ही रहती हैं। तो अगर ब्रह्मा जी के दिन में एक बार भी भगवान आते हैं तो हर ब्रह्मांड में हर क्षण में आ रहे हैं कि नहीं?
हर क्षण कोई ना कोई लीला हो रही है, ये बहुत गंभीर बात है। यहाँ पूतना को मारा, तुरंत उस क्षण किसी और ब्रह्मांड में पूतना को मार रहे हैं। अरे तो इधर तो भगवान है, उधर कैसे पहुंचे? इसके संबंध में एक छोटी सी लीला समझाना चाहता हूं। ब्रह्मा जी एक बार द्वारका गए। अब देखिए भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। ये लीला सुनी बहुत बार है लेकिन है बहुत अच्छी। एक बार द्वारका गए और भगवान से मिलना चाहते थे, तो द्वारपालों ने रोक दिया। आप समझ सकते हैं कि भगवान के द्वारपाल कितने शक्तिशाली हैं कि ब्रह्मा जी को भी रोक देते हैं। ठीक है, समझ लेना चाहिए कितने शक्तिशाली हैं। रोक दिया। उन्होंने कहा तो हम भगवान से पूछ के आते हैं, अपना परिचय बताइए। परिचय बताएं। तो भगवान से कहा, भगवान से बोल देना ब्रह्मा आए। तो भगवान के पास गए द्वारपाल, भगवान बोले ब्रह्मा जाए आए। तो भगवान पूछे कौन से ब्रह्मा? ये बहुत सुंदर लीला है। इस पे अगर विचार करेंगे ना तो अपना अहंकार के गुब्बारे को तुरंत फूट हमारा अहंकार गुब्बारा तुरंत फूट जाएगा कि बहुत बड़े हीरो कहीं जगत के हम हैं। ठीक है, तो कौन से ब्रह्मा? तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके अहंकार को बहुत ठेस लगी। कौन सा ब्रह्मा से क्या मतलब है? बोला 4 मुख वाले ब्रह्मा जो चतुर कुमारों के पिताजी हैं। तो भगवान को बोला गया, भगवान ने कहा ठीक आइए। तो जब भगवान कृष्ण से भगवान मिलते हैं, ब्रह्मा जी पूछते हैं यह क्यों आपने पूछा कि कौन ब्रह्मा, के और भी ब्रह्मा है क्या? तो भगवान के अच्छा, कुछ बोले नहीं, खाली बस आंखें बंद किए और भगवान स्मरण किए और अनंत कोटि ब्रह्मांड के सारे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र सवार है। और किसी के 8 मुख, किसी के 100 मुख, किसी के बहुत बहुत सारे मुख। अरे हमारे रुद्र प्रभु डिसअपियर कर गए। क्या हो बेटा, आज क्लास में नहीं आए, लाइव आ रहे हैं आप? काम चला, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अपने आप को विस्तारित करके कथा सुन रहे हैं रोज, ठीक है, जो भी है बड़ी इंटरेस्टिंग रहता है। फिर ब्रह्मा जी को, अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अरे बाप रे, 8 मुख वाले ब्रह्मा इतने बड़े हैं, 100 मुख वाले इतने बड़े हैं। तो उनके सामने ब्रह्मा जी मात्र एक खरगोश जैसे लग रहे थे। और वो सब लोग एक साथ प्रणाम कर रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, एक साथ प्रणाम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है और हर व्यक्ति को लग रहा है कि कृष्ण भगवान उनसे ही बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं माया के बिल्कुल परे लीला चल रही कि नहीं? समझ ही नहीं आ रहा ना। जैसे आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं तो आप लोग एक ही समय में उपस्थित हैं, एक ही स्थान पे, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि हम सब लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहां हजारों लाखों कितने होंगे कोई गणना नहीं है, और बड़े विशाल शरीर वाले हैं, और जिनके सामने ब्रह्मा जी खरगोश जैसे लग रहे हैं। तो सोचिए कितने बड़े होंगे वो, सोच भी नहीं सकते हम लोग। और वो सब प्रणाम कर रहे हैं, सबके मुकुट टकरा रहे हैं, झन 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 करके आवाज आ रही है, लेकिन साउंड प्रूफ। किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन क्या कर रहा है। किसको दिखाई पड़ रहा है? केवल ब्रह्मा जी को। देखिए क्या भगवान की लीला है। एक छोटी सी लीला देख लीजिए, छोटी नहीं मतलब एक सैंपल से कहना चाहिए। हम ऐसे किसी सामान्य व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे, कुछ भी करने में समर्थ है। इसीलिए शब्द यहां पर रखा है ईश्वरस्य, ईश्वर है। कुछ भी जो आप सोच सकते हो और जो आप नहीं सोच सकते हो वह भी करने में भगवान समर्थ हैं। क्लियर? अब बड़ा रुचि होती है। तो फिर उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो एकदम ऐसा एकदम छोटे बच्चे तो इस प्रकार से मैं खरगोश की तरह उनके सामने। अब और अद्भुत बात है, ये रियली बहुत अद्भुत बात है। भगवान पूछते हैं सबसे, आपके ब्रह्मांड में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। हर व्यक्ति बोलता है कि भगवान जब से आप हमारे इस ब्रह्मांड में आए हैं तब से असुरों का प्रभाव कम हो गया है और सब कुछ ठीक चल रहा है। अब देखिए, अब बुद्धि और चक्कर आ जाएगी। हम सोच रहे हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं के बाद वो भी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और यहां क्या सोच रहे हैं कि भगवान, पहली बात, द्वारका हर ब्रह्मांड में है। ये हर शिव जी को, हर ब्रह्मा जी को, हर इंद्र को महसूस हो रहा है। दूसरा, हर व्यक्ति को लग रहा है कि इस समय भगवान हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। उनको यह नहीं लग रहा है कि हम दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के भगवान से मिलने जा गए हैं। तब बताइए द्वारका कहाँ है? नहीं बता सकते। कौन से ब्रह्मांड में है? नहीं बता सकते। प्रभु जी कोई पिक्चर देख के तो नहीं आए जो बता रहे हो सब बात है? नहीं माय डियर डिवोटीज, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, 2000 रुपए खर्च कीजिए और पढ़िए उसको जाकर। 2000 रुपए बहुत ज्यादा है। तो 2000 रुपए खर्च करें और निश्चित रूप से बहुत सुंदर है,
कृष्ण भगवान के माधुर्य, कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य और कृष्ण भगवान का माधुर्य स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ये लीला बताते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मैं जहां तक स्मरण आ रहा है उसमें प्रसंग में ब्रह्मांड पुराण में ये कथा आती है, लेकिन अब मैं स्मृति से बोल रहा हूं, कोई और ग्रंथ भी हो सकता है, लेकिन उसमें रेफरेंस दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान की लीला मायातीत है। मैं एक सैंपल दिया आपको, और वो एग्जाम्पल आपको और भी दिया था मैंने। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह करने के लिए आए और हर घर में शादी हो रही है और हर व्यक्ति हर घर में गया हुआ है। कभी कभी बोल देते हैं अरे तुम उनकी क्लास में गए, हमारी क्लास में नहीं आए। चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर श्रोताओं को ऐसे विस्तार करने को मिले तो ये सब दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश क्लास में भी जाएंगे, हिंदी क्लास में भी जाएंगे और मायापुर में भी चले जाएंगे क्लास सुनने, सब जगह सुनने चले जाएंगे, है ना। तब तो कोई झगड़ा नहीं होगा ना वक्ताओं के बीच में, हमारी क्लास में क्यों नहीं आते, तुम उसकी क्लास में क्यों जाते हो, ऐसे मजाक के लिए बोल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि भगवान की लीलाएं बिल्कुल मायातीत हैं। बस समझ लीजिए कि जो माया के लॉज, नियम आप सोच रहे हो वो भगवान पूरा तोड़ने में समर्थ है और तोड़ते भी हैं। उसकी व्याख्या भी हम आगे करने वाले हैं। मायातीत में बता रहा था किस प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाएं भगवान संपन्न करते हैं। विदधतः अर्थात भगवान वाले हमने समझा दिया, इसको वर्तमान में लीला कर रहे हैं और हर जगह लीला होती जा रही है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस समय लीला नहीं हो रही है। भगवान का स्मरण करेंगे हम लोग मरते समय तो हम वहां पहुंचेंगे जहां भगवान अभी लीला कर रहे हैं। सिद्धांत यह है कि हम सीधे गोलोक नहीं जाते हैं। भाई जैसे नौकरी लगती है तो ट्रेनिंग करते हैं ना पहले, है ना। तो कृष्ण की लीला में, नित्य लीला में जाने से पहले हमको भगवान की उस भौम लीला में प्रवेश करना होगा जहां पे भगवान इस समय लीला कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं जा सकता मैं, नहीं। लेकिन वो एक ही बात है ना, आप भगवान की भौम लीला में है या नित्य लीला में, उसमें कोई अंतर तो नहीं होता है। भगवान के संग रह सकते हैं और बहुत दूर नहीं है हम लोग। श्रीनाथ जी कितना दूर है हम लोग भगवान की लीला से, क्यों बता सकते हैं आप? भगवान की लीला से हम कितना दूर हैं? मेरा प्रश्न समझ नहीं रहे। मुझे पता है कि आप लोग प्रश्न वृंदावन में रहने के संबंध में पूछ कर रहे हैं, लेकिन मैं सभी से प्रश्न कर रहा हूं, जनरल प्रश्न, जो कहीं भी सुन रहा है, आप भगवान कृष्ण की लीला से कितना दूर हैं? ये तो आप लोगों के प्रसंग में तो ठीक है, आप तो लीला स्थली में बैठे हैं, यहीं पे भगवान कृष्ण बल अपने गायों को पानी पिलाने के लिए आते थे, गौ घाट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसे हम कृष्ण की लीलाओं से कितना दूर हैं? केवल एक क्षण, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया, बैंग ऑन, कहां पे हैं? कृष्ण की लीला। तो इस प्रकार से भगवान की लीला जो सुनता रहता है, श्रवण करता रहेगा, उसके मन में छपेगा, तो उन्हीं लीलाओं में प्रवेश करने की स्प्रिया होगी, वहीं पहुंच जाएगा। कहने का बस मैं ये बोल रहा हूं, तात्पर्य ये है कि ये ना सोचा जाए कि भगवान ने लीलाएं बस 5000 साल पहले करी, अब भगवान मर गए। ऐसा भगवान कभी नहीं करते, भगवान कभी नहीं मरते हैं। भगवान की लीला नित्य ही चल रही है। हम अपने यहाँ पे लीला में फंसे हुए हैं। लीला पे नहीं, मतलब हमारा जो बंधन है उससे फंसे हुए हैं। सोचना चाहिए इसमें, कहीं पार्टी हो रही तो व्यक्ति जाना चाहिए, अरे पार्टी हो रही, फीस्ट हो रहा है और हम जो है क्या कहते हैं रह जा रहे हैं, होगा ना, मन में आएगा ना उत्सुकता। तो उसी प्रकार से सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की लीला भी चल रही है, हम यहां बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, नौकरी करना है, करियर बनाना है, उसमें फंसे पड़े हैं। आत्म माया से श्री भगवान की चिद शक्ति या योग माया को समझना होगा। ये समझ में आ रहा है? चिद शक्ति मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। चिद शक्ति में तीनों आ जाती है, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति और हलादिनी शक्ति, तीनों को मिला करके चिद शक्ति कहा जाता है। तो इसके द्वारा भगवान करते हैं। योग माया का एक और अर्थ हम लोग गीता में पढ़े थे, योग शक्ति मतलब जो असंभव को भी संभव कर दे, इसको योग शक्ति कहते हैं। भगवान गीता में श्लोक करते हैं, मेरे योगम ऐश्वरम, मेरे योग पश्य योगम, पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, अर्थात ऐसी वस्तु देखो जो सामान्यतः असंभव है, लेकिन मेरे ऐश्वर्य के द्वारा, मेरे योग ऐश्वर्य के द्वारा सब कुछ संभव है। योग माया समावृतः, श्लोक गीता का याद आ रहा है आपको? वहां पे भी योग शब्द आया है कि भगवान हर जगह है, लेकिन क्यों नहीं दिखते? तो असंभव बात है, जो वस्तु हर जगह है वो दिखनी चाहिए। तो कहते हैं मूढ़ोयम ना भी जानाति, मूढ़ लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं अपने आप को योग माया के द्वारा ढका रहता हूं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता, वहां पे भी योग माया आया है, अपने को ढका रहता हूं, मैं सभी के सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। ठीक है? यस। बाल प्रबोधिनी, इस प्रकार
उपक्रम से श्री कृष्ण के अवतार के प्रयोजन और उनके कर्मों के विषय में पूछकर अब भिन्न उपक्रम से उनके अन्य अवतारों की कथा को पूछ रहे हैं इस अथ श्लोक से। थोड़ा समझ लेना चाहिए। पहला तो प्रश्न था, वो था परम श्रेय क्या है। दूसरा था शास्त्रों का सार क्या है जो जीव को संतुष्ट कर दे। और तीसरा था भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए। इन तीनों प्रश्नों में कोई अंतर है क्या? अंतर है तो आप तीन प्रश्न क्यों बोल रहे हैं? वस्तुतः आप देखें तो तीनों प्रश्नों में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों का परम श्रेय क्या है? भगवान में मति लग जाए, प्रेम हो जाए। उसके बाद शास्त्रों का सार क्या है? भगवान में भक्ति हो जाए। भक्ति का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना। तो अगर आप देखेंगे, ये चर्चा भक्त से हो रही थी कि ऐसा लग रहा है कि तीन अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न एक ही विषय है, वो कोई अलग विषय नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या? हाँ, आप कह रही हो कि जन्म केवल ये प्रश्न किया, लग रहा है अलग प्रश्न है, लेकिन भगवान की भक्ति हम करते क्या है? यही तो करते पूछते हैं, भगवान ने जन्म क्यों लिया, क्या लिया, कैसे लिया। यही तो शुद्ध भक्ति है, श्रवण कीर्तन। यही शास्त्रों का सार है जो जीव को संतुष्ट करने वाला है, और यही परम श्रेय है, परम साधन है, परम साध्य है। मैं को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, खाली मैं बोल रहा हूं कि सूक्ष्म रूप से देखने का प्रयास कीजिए। वो सारे प्रश्न एक ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा का अंतर नहीं। वो सार वस्तु वही है। देखिए, उन्होंने पूछा शास्त्रों का सार क्या है, फिर तुरंत पूछा कृष्ण के बारे में बताइए। क्यों पूछ रहे हैं? उनको पता है शास्त्रों का सार क्या है। कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, वही शास्त्र का सार है ना, भक्ति भगवान की। तो इस प्रकार से तो बड़ा रोचक है श्रीमद् भागवतम, रियली बहुत रोचक है। ध्यान देना होगा कि तीसरे प्रश्न में पूछा भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के द्वारा क्यों प्रकट हुए, और चौथे में पूछा श्री कृष्ण की लीला क्या है जो अन्य अवतारों को अपने साथ में लेके आते हैं। और अब पांचवें प्रश्न में पूछने के अवतार की कथा बताइए, और इसमें सारे अवतार आ गए, पुरुष अवतार, लीला अवतार इत्यादि सभी आ गए। समझा पा रहा हूं या मुश्किल हो रहा है? उपक्रम चेंज हो रहा है थोड़ा। अभी तक भगवान कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे, अब उपक्रम मतलब प्रसंग कह लीजिए, या शुरू करके बिगिनिंग से, शुरुआत से अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अवतार के बारे में पूछ रहे हैं, अवतार कथा के बारे में पूछ रहे हैं। उपक्रम भिन्न होने से यह नहीं सोचना चाहिए कि यह ज्ञान सर्वसाधारण है, इसलिए आप यह ना कहिएगा कि आपको यह प्रश्न किसी अन्य से पूछ लेना चाहिए, अपितु आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए अति आग्रह से हम आपसे पूछ रहे हैं। यह सूचित करने के लिए वे सूत गोस्वामी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे धीमन अर्थात मतिमान। ये बहुत सुंदर लगा था मुझे। क्या सुंदरता बात है। मान लो सूत गोस्वामी कहें, अरे ये तो बहुत आसान है भाई, भगवान कृष्ण का चरित्र मैं मान सकता हूं बहुत कठिन है, लेकिन अवतारों की कथा तो बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, तो इसके बारे में आप मुझसे मत पूछिए, इसके बारे में आप किसी अन्य व्यक्ति से पूछिएगा। तो कहते नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए कि ये अवतार कथा ये जो है ये सब बहुत सामान्य बात है, आप इसको आगे तीसरे अध्याय में पढ़ने वाले हो। अवतार कथा जो है ये भी बहुत गुही है। कितने लोग जानते हैं कि नारद जी भगवान के अवतार हैं? और कौन से अवतार हैं जानता है यहाँ पे? शक्तावेश अवतार तो है, लेकिन कौन सी शक्ति प्रदान है नारद जी को? भक्ति का प्रचार करने के लिए, ठीक है ना, पॉलिटिक्स का प्रचार करने के लिए नहीं। ठीक है, तो कितने लोग जानते हैं नारद जी के बारे में? अच्छा, 4 कुमारों के बारे में कौन जानता है कि भगवान के अवतार है? तो आप देखो, आप लोग श्रवण कर रहे हो भागवत इसलिए जानते हो, ऐसा नहीं कि सभी लोग जानते हैं। और हम श्रवण क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सूत गोस्वामी जी बताए हैं उनको। तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि अवतार जो कथा है वह सामान्य है, अपितु वह भी बहुत गुह्य है, ज्ञान है, इसलिए आप उसको बताइए। अरे तो गुह्य है तो मैं कैसे बताऊंगा? धीमन, आप बुद्धिमान वाले, बहुत प्रखर बुद्धि वाले हैं, आप महान बुद्धि वाले हैं, आप सब जानते हैं, ये हमको बताइए। इसलिए हमारा बहुत सुनने का आग्रह है, हमारी रुचि है, आप बताइए। ठीक है, ओके। हरे, ये बहुत अच्छा लगा था शब्द, बहुत अच्छा है। हरे शब्द की एक जो आप भागवत में आगे श्लोक देखेंगे, अहम हरे ताव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया में हरे के 3 अर्थ बताए गए थे। एक तो यही है कि भक्तों के दुख को नाश करने वाले, दूसरा था भक्तों के अभिष्ट को प्रदान करने वाले, जो भक्त चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने वाले, तीसरा था कि जो उनका नामोच्चारण करता है उसको अपना मानते हैं। 3 अर्थ उन्होंने हरे के वहां पे ली थी, बहुत सुंदर था। 3 अर्थ समझ में आ रहे हैं? एक, भक्त के सारे क्लेशों को नाश करने वाले हरि। दूसरा, जो भक्त
भक्त वांछा प्रापक, मतलब जो भक्त की इच्छा होती है वह उसको पूर्ण करते हैं। और तीसरा कि जो उनका नाम उच्चारण करता है उसको स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति मेरा है। इस प्रकार से हरि। और वैसे हमने आपको मैंने अन्यत्र बताया हुआ है, हरि शब्द अनेक अर्थ, दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। हरि के चैतन्य महाप्रभु दो अर्थ लेते हैं, कहते हैं बहुत सारे अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं, लेकिन दो मुख्य अर्थ हैं कि वह सर्व अमंगल हरे, जो उनका नामोच्चारण करता है, किसी भी तरह से उनका संपर्क में आता है, उसके सारे अमंगल को हर लेते हैं। क्या हुआ हरि का अर्थ? एक, करनामृत प्रभु, भगवान हमको मानते हैं, लेकिन अभी मैंने क्या अर्थ बताया? हरि का अर्थ क्या बता रहा हूं अभी? सारे अमंगल को हर लेते हैं। जो भी आप देख रहे हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, सबको छीन लेते हैं, खींच लेते हैं, छीन लेते हैं। एक्चुअली अगर हम रखना भी चाहें कि नहीं काम तो मुझ पर रख लेता हूं अपने पास, ना, वो भी खींच के चुरा लेंगे, खत्म कर लेंगे। और अमंगल हरने के बाद प्रेम देकर के मन को भी हर लेते हैं, क्योंकि मन वहीं जाता है जहां उसको सुख मिलता है। और जब प्रेम होता है भगवान से, तो जब ध्यान दीजिएगा, जब प्रेम होता है तो कुछ भी भगवान के बाद ले करेगा, उसको बहुत सुख मिलेगा, तो अपने आप मन चोरी हो जाएगा। चाहेगा भी कि मन भगवान से हट जाए तो नहीं हट पाएगा। इस प्रकार से भगवान चोरी करते मन। तो यहाँ पे हरे शब्द की व्याख्या हो रही है, अर्थात हरे अर्थात भक्त दुख हरणशील भगवान। दुख हरणशील का अर्थ क्या है? शील का अर्थ होता है सुंदर स्वभाव, वह गुण जो व्यक्ति कभी नहीं त्यागे। सुंदर स्वभाव जिसको व्यक्ति कभी त्यागे नहीं, उसको शील स्वभाव कहते हैं, अच्छा स्वभाव कहते हैं। तो कह रहे हैं दुख हरणशील, भगवान का ये स्वभाव ही है कि अपने भक्तों के दुख को दूर करने में वो लगे ही रहते। ये हरे शब्द का अर्थ है। इसलिए ऐसे भगवान है। अतः श्रवण कीर्तन में लगे रहने वाले अपने भक्तों के संसार दुख को दूर करने के लिए ही जो स्वैर अर्थात यथेष्ट अर्थात मर्यादा अतिक्रम के द्वारा भी आत्म माया अर्थात अचिंत शक्ति से नानाविध लीला करते हैं। बहुत सारे अर्थात हो गए, समझाने का प्रयास करता हूं। भक्तों के दुख को दूर करना है। क्या? कौन दूर करता है? कौन दूर करता है? कौन करता है? अभी क्या बताया था? कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे शब्द उनको संबोधित किया जा रहा है हरि शब्द से, हरि से। अब भक्तों के दुख कैसे दूर होंगे? जब वह भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे। अब श्रवण कीर्तन भी बड़ा रोचक होना चाहिए ना, कुछ रोचक होना चाहिए, तब तो श्रवण कीर्तन करने में कुछ आनंद आएगा। तो लीला ऐसी करते हैं अपनी इच्छा से, स्वैर मतलब स्वतंत्र इच्छा से, अपनी इच्छा से भगवान ऐसी लीला करते हैं जिसमें मर्यादा का अतिक्रम होता है। मर्यादा का अतिक्रम मतलब इस जगत के नियम के अनुसार लीला नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? इस जगत के नियम के अनुसार लीला नहीं करते, ऐसी लीला करेंगे जिसको सुन करके व्यक्ति चकित हो जाए। अरे भाई, लीला सुन के चकित ही नहीं हुआ तो लीला कैसी हुई? ये बताइए। सुखदेव गोस्वामी जो इस जगत में किसी भी वस्तु के प्रति निरपेक्ष थे, कुछ भी नहीं चाहते थे, वह भी भगवान की एक गुण को सुन करके, दो गुण थे लेकिन मैं एक गुण की बात कर रहा हूं, एक विशेष गुण को देखकर भगवान के प्रति आकृष्ट हुए। कौन सा गुण था भगवान का? पूतना वध, पूतना को मार दिया। तो ये कोई गुण हुआ? क्या था उस गुण? उस पूतना के वध में भगवान ने क्या गुण प्रस्तुत किया था? दया का, सर्वोपरि दया का। और उस दया को देख करके, सुन करके सुखदेव गोस्वामी भी आश्चर्यचकित हो गए। तब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इस जगत में हम किसी भी वस्तु में रस देख रहे हैं तो उस रस को देख करके हम अनुभव करके चकित हो रहे, अरे बहुत बढ़िया चीज है, इसको जरूर चखना चाहिए, देख करके, सूंघ करके, स्पर्श करके, है कि नहीं? तो सुखदेव गोस्वामी के हृदय को जगत का कोई दृश्य, कोई रस, कोई स्पर्श, कोई गंध चकित नहीं कर सकती थी। देयर इज नथिंग वंडरस फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड। लेकिन फिर भी कृष्ण के गुण को सुन करके आकर्षित हुए। न सिर्फ आकृष्ट हुए, हरेर गुण आक्षिप्त मति, उनकी मति खींच ली गई। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि क्या ये भगवान ने मर्यादा का अतिक्रम किया कि नहीं किया? जो स्त्री मारने आई है जहर दे करके, उसको अपनी मां बना दिया, ये मर्यादा का अतिक्रम नहीं हुआ? क्या कोई छोटा बच्चा गिरिराज जी को उठा सकता है? नहीं उठा सकता। ये मर्यादा का अतिक्रम हुआ कि नहीं? वो तो ऐसे यश को भगवान ऐसा प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल मर्यादा तोड़ करके लीला करते हैं। या रासलीला कर रहे हैं तो रासलीला भगवान ने मर्यादा तोड़ दी। अरे एक स्त्री नहीं, करोड़ों करोड़ों स्त्रियां। या द्वारका में शादियां कर रहे हैं तो 16,108 रानियां, और उनके संग एक साथ लीला कर रहे हैं।
जब नारद जी जाते हैं तो देखते हैं, उसमें भी जब नारद जी जा रहे हैं एक महल में तो देख रहे हैं वहां सुबह वाला काम कर रहे हैं भगवान, फिर दूसरे महल में जाते हैं तो देखते हैं कि दोपहर वाला काम कर रहे हैं, फिर दूसरे महल में जाते हैं तो शाम वाला काम कर रहे हैं। तो बड़ा अद्भुत बात हो गई ना। हम तो एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं इस रूम में बैठे हैं तो शाम की क्लास हो रही है, अपने रूम में गए तो सोने का समय हो गया, दूसरे मेरे रूम में आए तो देखा है मंगल आरती की तैयारी कर रहा हूं, तो भ्रमित हो जाएंगे ना कि हो क्या रहा है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते ना ऐसा हो सकता है। तो एक ही समय में नारद जी ने इस प्रकार से देखा। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं, कुछ उदाहरण दिए मैंने मर्यादा अतिक्रम के। एक आपको और लीला हम बता सकते हैं, जैसे मत्स्य अवतार की, तो बड़ी सुंदर थी। छोटी सी मछली के रूप में सत्यव्रत मुनि के हाथ में आ जाते हैं, कहते हैं मुझे बचाओ, मुझे बड़ी मछली खा जाएंगी। तो उनको है कि थोड़े बड़े बर्तन में डाल देते हैं, तुरंत उसमें फैल जाते हैं, कहते हैं ये तो बहुत छोटा लग रहा है। फिर उसके बाद कुएं में डाल देते हैं, कहते हैं ये भी थोड़ा छोटा लग रहा है। फिर कहते हैं तालाब में डाल देते हैं, तालाब में डाल दिया, नहीं ये भी छोटा है। सोचिए तालाब भी छोटा मोटा तालाब नहीं होगा, बड़ा तालाब होगा। अब उसके बाद वह नदी में डाल देते, कहते नदी भी छोटी लग रही है। तो उसके बाद फिर फैल जाते हैं, तो उसके बाद वो समुद्र में चले जाते हैं। और फिर वहां कहते हैं नहीं यहाँ के जंतु मुझे खा लेंगे। अरे भाई समुद्र में गए होंगे, कितने बड़े होंगे भगवान। तो फिर सत्यव्रत मुनि कहते हैं ना भगवान ये आप ही हो, आप ऐसे कोई मछली होती नहीं जितना इतनी फैल जाए। समझ रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान विशेष प्रकार की लीला करते हैं जिसमें मर्यादा का अतिक्रम करते। तो आप प्रश्न कर सकते हो, अरे मर्यादा का अतिक्रम कर दें, उनके पास एक ऐसी शक्ति आ गई, क्या प्रमाण है कि वो मर्यादा का अतिक्रम करते हैं। तो कहते हैं स्वहरा। स्वहरा मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि लीला ऐसी होनी चाहिए जिसका श्रवण कीर्तन करने योग्य हो। भगवान एक मछली बन गए, उसमें सुनने में कोई आनंद नहीं आएगा। आएगा भगवान मछली बन गए, मछली बन गए तो क्या हुआ, लेकिन मछली बन के ऐसा कार्य करेंगे। और उसके बाद भी मछली बन के क्या करते हैं, प्रलय आ गई और प्रलय के बाद प्रलय काल में पूरा वो नाव को ढो रहे हैं और दिव्य ज्ञान भी दे रहे हैं। ऐसी मछली हो सकती है जो दिव्य ज्ञान दे दे? मछली पूरी तरह घोर तमोगुण में होती है। तो आप समझ सकते हो कि भगवान ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं, मर्यादा का अतिक्रम करके बताइए, ताकि भक्तों को श्रवण कीर्तन करने में परम सुख प्राप्त हो, वह श्रवण कीर्तन करके उत्साहित हो श्रवण कीर्तन करने के लिए। अरे भाई उसी का श्रवण कीर्तन करते हैं ना इस जगत में जो कुछ स्पेशल काम करे, होता है कि नहीं। आप देखिए रोज हम प्रसादम हॉल में बैठते हैं, कोई ना कोई लोग श्रवण कीर्तन चालू कर देते हैं, अरे आजकल तो बहुत अच्छा बन रहा है, पहले तो अच्छा नहीं था, आजकल तो बहुत अच्छा बन रहा है। अरे भाई अच्छा बन रहा है तभी तो कुछ बोल रहे हैं, नहीं वैसे खराब होता तब भी बोलते हैं या तो विशेष रूप से खराब हो या विशेष रूप से अच्छा हो तभी बात होती है, कुछ विशेषता होनी चाहिए ना, नहीं होता है, ये बात बोल रहे। तो ऐसा भगवान विशेष लीला करते क्यों, क्योंकि दुख हरणशील है, ये बात ध्यान रखना होगा। क्यों, क्योंकि हरि है। क्लियर समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से भगवान करते हैं। तो क्या कैसे करते हैं, जरूर इस जगत की कुछ वस्तु का आश्रय लेते होंगे, तो कहते हैं ना आत्म माया। भगवान अपनी शक्ति से सारा कुछ संपादित करते हैं, सारा साजो सामान भगवान का दिव्य होता है, वह माया की कोई वस्तु का उपयोग नहीं करते। लगे जरूर की कर रहे हैं लेकिन कोई वस्तु उनकी माइक नहीं होती, चाहे उनका नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे गुण हो, चाहे लीला हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक, ओके। और ये भी नहीं कि एक ही लीला करते हो, बहुत प्रकार की लीला करते हैं। एक क्षण में, एक घंटे में जो महाप्रभु लीला कर देते हैं उसको अनंत देव भी वर्णित नहीं कर सकते अपने हजारों मुखों से। ये सब जो है वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। तब प्रश्न करेगा भाई ऐसे कैसे हो जा रहा है, कैसे कर पा रहे हैं, तो कह रहे ईश्वरस्य। ईश्वरस्य अर्थात सर्वथा सब कुछ करने में समर्थ भगवान। ईश्वर समझ रहे हैं, कंट्रोलर, परम नियंता, उनके कोई कंट्रोलर नहीं है। आप ये प्रश्न नहीं कर सकते कि भगवान कैसे सब कुछ कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, ईश्वर है, परम नियंता है। जब बोल दिया परम नियंता मतलब उनका नियंता कोई नहीं है और वह सभी के नियंता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है। परम नियंता मतलब परम का मतलब उनसे परे कोई नहीं, तो वो सभी के नियंता है और उनके नियंता कोई नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए याद रखना चाहिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अपने आप को अनादिकाल से अपने पवित्र नामों के रूप में विस्तारित किए हैं ताकि उनके नामों के उच्चारण के द्वारा जीव तुरंत पवित्र हो जाए। ठीक है। शुभा अर्थात वक्ता, श्रोता और प्रवर्तक के हर अभिष्ट को पूरा करने वाली अवतार कथा को हमसे कहिए। देखिए अब वही शुभा के थोड़े अर्थ ने अलग से हल्का सा और अलग अर्थ लिए। एक शुभा का अर्थ क्या था, मंगलप्रद। अब किसको किसको मंगल देने वाली है, जो बोलने वाला है, जैसे मैं बोल रहा हूं, और
सुनने वाला, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, और प्रवर्तक, भाई जिसने कथा का प्रवर्तन किया है उसकी भी इच्छा को पूर्ण करने वाली। प्रवर्तक को समझ रहे हैं आप, जिसने कथा को कहीं लिखा है या अंकित किया है, लिखित किया है, किसी तरह कथा में सुविधा प्रदान करी। प्रवर्तक का मतलब होता है शुरुआत करने वाला। जैसे श्रील व्यासदेव जी इस शास्त्र के प्रवर्तक है कि नहीं, सृष्टा कह लीजिए, तो वह भी व्यासदेव जी की भी इच्छा पूर्ण हो रही है। आप जानते हो श्रीमद् भागवतम को लिख करके व्यासदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ, जीवों का परम कल्याण होगा। तो ये भगवान की कथाएं जो हैं, ये श्रोता, वक्ता और उनके प्रवर्तक, जैसे चैतन्य चरितामृत के प्रवर्तक कौन है? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो उनके अभिष्ट को भी पूर्ण करने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से वह शुभ है। ऐसी अवतार कथा को कहिए। अब कथा में वो क्या सुनना चाहते हैं आप ये बताइए। तो कह रहे हैं वे कौन से अवतार हैं, इसको आप तीसरे अध्याय में देखोगे कौन कौन से अवतार आ रहे हैं प्रथम स्कंद के, किस लिए आते हैं, क्या प्रयोजन है, कैसे आते हैं, कहां कहां आते हैं, कहां अवतरित होते हैं, और उनका क्या आकार आदि है, यह सब हमसे कही अर्थ है। अवतार कथा का मतलब समझ में आ रहा है, कौन है, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या आकार है और कहां आते हैं, ये सब हमको बताइए। ये सब डिटेल सुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए, कथा का जब बोल रहे अवतार कथा, तो ये सब अंश आप अवतार कथाओं में देखेंगे। मत्स्य अवतार क्यों आए आपको पता है, वराह अवतार क्यों आए, तो जैसे जैसे आप बोलूंगा वराह तो आप समझ गए, हाँ वराह मतलब भगवान का शुकर रूप, आकार याद आ रहा है ना, क्यों आए, कहां आए, वो सब हम भागवत में पढ़ते चले जाएंगे। तो ये बात हमारे अवतार कथा के प्रश्न के संबंध में हमें याद रखना होगा। जब भी अवतार कथा की बात आएगी तो सब रहेंगे, क्यों आए, कहां आए, किस लिए आए इत्यादि, तो ये सब हम सुनना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आचार्यों ने कितना एक एक शब्द पे विचार किया है कि नहीं। ये बड़ा रुचिपूर्ण लगता है कि कितना उन्होंने विचार किया है इन एक एक भागवत के श्लोकों पे, और कितना रस का अनुभव किए होंगे। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, भौतिक जगतों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूप में अवतरित होते हैं, और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद की इस लाइन से हमें क्या समझना होगा, यह नहीं सोचना है कि हमें केवल कृष्ण की लीला सुननी है और वराहदेव की लीला नहीं सुननी है। हाँ, वो तो नहीं सुनेंगे, कृष्ण का चरित्र नहीं सुनेंगे। ये श्रील प्रभुपाद जी कई बार बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के बारे में सुनना है और पांडवों के बारे में नहीं सुनना है। पांडवों की कथा जहां होगी वहां कृष्ण कथा अपने आप होगी, वहां कृष्ण होंगे ही। पांडवों की कथा हो और कृष्ण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रहलाद महाराज की आप देखिए कथा, 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा बहुत लंबी है और नरसिंहदेव की कथा बहुत छोटी है, बहुत कम है ना। नरसिंहदेव आए, मारा, थोड़ी उन्हें प्रार्थना करी, समाप्त। लेकिन प्रहलाद महाराज की कथा कितने विस्तार से है। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि भक्तों की कथा जो है भगवान की कथा से अलग है, यह भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये सभी कल्याणप्रद हैं, और स्पेशली जब भक्तों की हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में ये इच्छा आती है कि हम भी काश इस प्रकार का प्रेम भगवान से कर सके। कल्याणप्रद का तो आप समझ ही रहे हैं, भगवान का प्रेम देने वाली, और सब दिव्य हैं कथाएं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं, और उतना ही लाभान्वित होते हैं। जो सुख माता यशोदा को भगवान कृष्ण की लीला में सम्मिलित होकर के या भाग लेकर के मिल रहा है, जैसे जैसे भक्त का प्रेम बढ़ जाता है उसको वही सुख प्राप्त होता है लीला श्रवण करके, जो नित्य पार्षदों को भगवान की लीला में प्रवेश करके प्राप्त होता है। प्रवेश नहीं कहना चाहिए, वो तो हमेशा प्रवेश रहते हैं, मतलब लीला में संलग्न होकर के अनुभव होता है। इसको आप आगे देखोगे 10वें स्कंद में, जब भगवान सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि पूतना प्रवेश कर रही ब्रज में, तो परीक्षित महाराज जी बड़े भयभीत हो जाते हैं कि उनका भाव क्या है, कृष्ण बहुत छोटे हैं, कहीं पूतना मार तो नहीं दे। आप कहेंगे क्या मारेंगे, क्या आपको, हमको तो पता है पूतना को मारेंगे ही। क्या पूतना वध परीक्षित महाराज पहली बार सुन रहे हैं? क्यों विजय, क्या लगता है आपको? जब सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, कृष्ण को पहले नहीं पढ़े होंगे। कहने का अर्थ है कि क्या कृष्ण की लीला को पहले नहीं सुने होंगे? सुने हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर वह जब सुनते हैं तो डर लगता है,
डर लग रहा है मतलब वो उसी भाव में आ रहे हैं कि नहीं पूतना आएगी और कृष्ण को मार देगी। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनके भाव को समझकर बोलते हैं कि नहीं नहीं, जहां पे भगवान के श्रवण कीर्तन होता है यहाँ पे सब भूत प्रेत नहीं, ये राक्षस इत्यादि है, कार्य नहीं कर पाते। जिस प्रकार से तो मैं खाली ये व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग उच्चतर भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं और उनको भी वही अनुभव प्राप्त होता है जो उस समय लीला में संलग्न लोगों को होता है। एक बात। दूसरा बात क्या, हम जैसे लोग जो बहुत भक्ति में प्रगति में नहीं, प्रगतिशील नहीं है, उनके लिए भी कल्याणप्रद है, क्योंकि हम उत्तरोत्तर भगवत प्रेम की ओर अग्रसर होते हैं। ओके, तो हम अगला श्लोक देखते हैं। अब मान लो सूत गोस्वामी परेशान हो जाए, कहे अरे भाई एक प्रश्न करते, दो करते, तीन करते, पांच प्रश्न कर दिए, बहुत प्रश्न कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं ऐसा इतना? तो अब अपनी अतृप्तता को, कि कथा सुनने में का बहुत आग्रह है, वह ये श्लोक कह रही। बहुत सुंदर श्लोक है और इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, मेरे पीछे बोलिए। वयम तु न वितृप्यामा, इन्होंने खाना नहीं खाया, कोई और बोलेगा? थके हुए लग रहे बेचारे, कोई और गा सकता है, बोल सकता है? नहीं कोई बोल, चलो ये थके वाली डिबूटी कोई बोल दीजिए, ठीक है। थोड़ा ऐसा करो, करना में करो, साथ में बगल में कुछ जूस पिला दो, कुछ खा के बेचारे बोलेंगे, थक गए बेचारे। वयम तु न वितृप्यामा, उत्तम श्लोक विक्रमे, यच्छृण्वतां रसज्ञाना, स्वादु स्वादु पदे पदे, वयं तु न वितृप्यामा, उत्तम श्लोक विक्रमे, यच्छृण्वतां रसज्ञाना, स्वादु स्वादु पदे पदे, वयं तु न वितृप्यामा, उत्तम श्लोक विक्रमे, यच्छृण्वतां रसज्ञाना, स्वादु स्वादु पदे पदे, ये श्लोक बहुत सुंदर है, इसको सब लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी मान लो कहें भाई बहुत प्रश्न कर रहे हैं आप, एक करते, दो करते, बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, इतना क्या आपका आग्रह है? तो कह रहे हैं वयम तु न वितृप्यामा, हम लोग, वयम मतलब हम लोग, तू लेकिन, न वितृप्यामा, हम लोग बहुत अच्छी प्रकार से तृप्त नहीं हो रहे। मतलब अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं, लेकिन वयम तो न वितृप्यामा, भाई हम तो कथा से तृप्त नहीं हो रहे, ये कहना चाहते हैं। हिंदी जैसी लग रही है कि नहीं? किस चीज से तृप्त नहीं हो रहे हैं? कह रहे उत्तम श्लोक विक्रम है। भगवान विष्णु को, कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा जाता है, क्योंकि उत्तम श्लोकों से उनका वर्णन किया जाता है, उत्तम लोग उनका वर्णन करते हैं, दोनों ही बातें हैं। या जिनका यश तम से ऊपर है, उद्गत तमः इति उत्तम, तो जिनका यश तम के ऊपर है, भगवान विष्णु के बारे में बात हो रही, उनके विक्रम, विक्रम मतलब महान क्रम, महान लीलाएं, साहसिक कार्य, जैसे हमने पिछले श्लोक में सीखा था, उसको सुनने में हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो भाई तृप्त क्यों नहीं हो रहे हो? तो कह रहे हैं यश श्रृण्वताम, जो उसको सुन रहे हैं, और रसज्ञा नाम, जो उसके रस को जानते हैं, तो उनको तो स्वादु स्वादु पदे पदे, हर मतलब बहुत सुस्वादु, स्वादाति स्वादु, मतलब पहले जितनी अच्छी लग रही थी उससे और अच्छी लग रही है, फिर और जितनी अच्छी लग रही है उससे और अच्छी लग रही है। तो स्वादु स्वादु का मतलब है स्वाद उसका बढ़ता जा रहा है। कह रहे हैं किस पे? पद पद पे, हर अक्षर पे, हर शब्द पे। हो सकता है कि ऐसा हमारा अनुभव नहीं हो, उतना अनुभव नहीं हो, तो कारण क्या है? क्योंकि हम रसज्ञ नहीं है अभी। लेकिन अगर रस के ज्ञाता है, कथा के रस को समझते हैं, भगवान से प्रेम है, तो इस प्रकार का अनुभव भक्तों को होता है। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी कहे है ना कि एक कृष्ण नाम बोलता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे करोड़ों करोड़ों मुख हो, और जब कान में प्रवेश करता है तो मैं चाहता हूं मेरे अरबों अरबों कान हो, और जब मन में वो नाम प्रवेश कर जाता है तो सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का अनुभव तब होता है जब भक्त के हृदय में प्रेम होता है। तो कहेंगे ठीक है, तो पहले प्रेम दे दीजिए, तो कहते ना, प्रेम होगा जब सुनेंगे, जब श्रवण कीर्तन करेंगे तो भगवान में प्रेम होगा, और फिर इस प्रकार का अनुभव होगा।
वैसे आप ये भी जानते हो कि श्लोक को भले ही आप पढ़ाओ, और मैं भी इसको पढ़ चुका हूं, लेकिन जितनी बार इसका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, बहुत सुख अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, श्लोक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। इसकी टीका बड़ी सुंदर है कि क्यों तृप्त नहीं हो रहे, इस पे व्याख्या कर रहे, बहुत सुंदर टीका है। अनुवाद पढ़ते हैं। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उत्तम श्लोक का शब्द बता रहा है, अर्थ बता रहा है प्रभुपाद। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, रसज्ञा नाम। रस है भगवान श्री कृष्ण, रसज्ञ मतलब जो कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण कथा के रस को जानते हैं। तो वो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिन्होंने कथा की रुचि को विकसित कर लिया, मतलब भले ही शुरुआत में रुचि नहीं थी, लेकिन कथा श्रवण करके 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 अब कथा में रुचि प्राप्त कर ली है, भगवत प्रेम है हृदय में, तो वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। प्रतिक्षण का मतलब क्या है? ऐसा कोई क्षण नहीं है कि उनको भारी लग रहा हो कि भाई अब हमें कथा नहीं सुननी है या कथा नहीं कहनी, बहुत हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे कि अनंत देव भगवान, अनंत शेष भगवान हजारों मुख से अनादिकाल से कृष्ण कथा कह रहे हैं, तब तो थक गए होंगे ना? पानी पी रहे होंगे तो ना? कृष्ण कथा कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, तो खत्म नहीं हुई कृष्ण कथा? कहते ना, कथा भी खत्म नहीं हो रही है, ना उनका साह खत्म हो रहा है, और अनादिकाल से कृष्ण कथा कर रहे हैं। ये हमें, श्रीमती राधा रानी का भी एक गुण है कि कृष्ण कथा सुनने में उनकी रुचि हमेशा रहती, हमेशा रुचि रहती है, कृष्ण के बारे में सुनना चाहती हैं। श्रील प्रभुपाद जी अन्यत्र जो कहते हैं कि भगवत धाम जाने की एकमात्र योग्यता है कि कृष्ण के बारे में श्रवण करने की इच्छा। मैं आप लोगों को क्लास में बैठने के लिए, प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूं कि क्लास में आओ इसलिए हम आपको महत्व बता रहे हैं। जब महत्व सुनते हैं तब हम उसको थोड़ी महिमा सुनते तो हमारा उसमें कुछ लगता है कि हम थोड़ा सा सुने। मैं भी चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में ही 7वें अध्याय में पढ़ रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावामृत का आंदोलन क्यों खोला गया है? ताकि लोगों को कृष्ण के बारे में सुनने का मौका मिले, ताकि जैसे जैसे वो कृष्ण के बारे में सुनेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो सहज रूप से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लग जाएगा। क्या मनोज प्रभु आपको कृष्ण अच्छे नहीं लग रहे? इज इट नॉट? सुनी तो रहे, और तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। श्रवण के प्रभाव ऐसा है कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। और इस जगत में भी हम वस्तुओं की जब महिमा सुनते हैं तो उनके प्रति हमारी उपादेय बुद्धि होती है कि बहुत बढ़िया है, इसमें मुझे जरूर करना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन के द्वारा ही भगवान से प्रेम होता है, और कोई तरीका नहीं। तो आप समझ पा रहे होंगे, रसज्ञ मतलब हुआ जिन्होंने भक्ति करके, श्रवण कीर्तन करके भगवान में प्रेम जागृत कर लिया है, उनको ऐसा अनुभव होगा कि जो लीला है वो प्रतिक्षण बहुत अच्छी लग रही, बहुत सुंदर लग रही, उसको एक शब्द को भी वह छोड़ना नहीं चाहते। जैसे जब बहुत अच्छा प्रसादम होता है और भूख होती है, तो हर कौर में क्या बोलते हैं हम लोग? साधु साधु पदे पदे। लेकिन आप जानते हो कि पेट भर जाने के बाद फिर वो अनुभव नहीं होता है। तो उसके बारे में भी व्याख्या करने वाले हैं। सारार्थ दर्शनी, उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, और श्लोक अर्थात यश जिनका है वे भगवान। तो उत्तम श्लोक का अर्थ क्या हुआ? जिनका यश सर्वश्रेष्ठ है, जीवों का कल्याण करने में जिनका यश सर्वश्रेष्ठ है, रस की दृष्टि से जिनका यश सर्वश्रेष्ठ है, मात्रा की दृष्टि से कि किसका यश सबसे अधिक है? भगवान कृष्ण का। तो मात्रा की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, जीवों का कल्याण करने की दृष्टि से, हर प्रकार से भगवान का यश सर्वश्रेष्ठ है। उत्तम श्लोक, ये एक अर्थ होगा। अथवा इसका अर्थ हो सकता है कि जिनकी कीर्ति का कीर्तन उत्तम अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। श्लोक मतलब श्लोक्यते कीर्तयते, तो यानी कि उत्तम लोग, जैसे शिव जी, हमने पढ़ा है ना, शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, ये भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति आप देखे ही है, शिव जी ने स्वयं भगवान विष्णु की स्तुति बताई है भागवत में। तो शिव जी हैं, नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते रहते हैं, तो इसलिए भी उनको उत्तम श्लोक कह रहे हैं। दूसरा अर्थ समझ में आया उत्तम श्लोक का? उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ लोगों के द्वारा जिनका यश श्लोक्यते, जिनका यश को कीर्तयते, जिनके यश का कीर्तन किया जाता है। तो मतलब वह लोग जो इस जगत की किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो स्वयं महान है, वह भगवान कृष्ण का यश गा रहे हैं, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। ये अर्थ समझ में आ रहा है? ठीक। उन भगवान के विक्रम अर्थात लीलाओं को सुनकर
हम विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात बहुत हो गया ऐसा नहीं मान रहे, विशेष रूप से अतृप्त हो रहे हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वितृप्यामा का अर्थ है कि जितना सुन रहे हैं उतना और अतृप्त हो रहे हैं, जितना सुन रहे हैं उतना सुनने की लालसा बढ़ रही है। भाई यहां पे हम अगर भूखे होते हैं तो खाना खाते हैं तो तृप्त हो जाते हैं और अब नहीं चाहिए, प्यासे होते हैं पानी पीते हैं अब और नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है कि पानी पी रहे हैं और प्यास बढ़ जाए, ऐसा होता है कभी? खाना खा रहे हैं और भूख बढ़ जाए, ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। ये भगवत प्रेम का प्रभाव ही है कि जैसे जैसे भगवत प्रेम बढ़ेगा, जितना सेवा करेंगे, वो सेवा मतलब श्रवण कीर्तन, उतना ही सो करने की लालसा और बढ़ जाएगी, क्योंकि श्रवण कीर्तन प्रेम बढ़ा रहा है। थोड़ा सा विज्ञान को समझिए। श्रवण कीर्तन से प्रेम बढ़ा, ये समझ में आई बात? अब प्रेम बढ़ा तो आपकी श्रवण कीर्तन की में रुचि बढ़ गई। अब आप क्या करोगे? फिर श्रवण कीर्तन करोगे। अब क्या हो जाएगा? प्रेम और बढ़ जाएगा। फिर अब श्रवण कीर्तन की रुचि और बढ़ जाएगी। फिर क्या करेंगे? फिर श्रवण कीर्तन करेंगे। तो अब देख रहे हैं कि एक नॉन एंडिंग, मतलब रुकावट नहीं है, और भगवान के प्रेम की कोई लिमिट नहीं है, कितना प्रेम कर सकते हैं। मेरी बातें आप समझ पा रहे हो विजय प्रभु? समझ में आ रहा है विज्ञान क्यों तृप्त नहीं हो रहे? प्रेम बढ़ता जा रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो रस भी और बढ़ता जा रहा है, तो कहीं रुकावट होने का संभावना ही नहीं है। ठीक, हमारे लेवल पे प्रैक्टिकल क्या है? हम कम से कम नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करते रहे, ताकि क्रमशः हमारा भगवान से प्रति प्रेम बढ़ता जाए। बैठने की आदत, जैसे मनोज प्रभु कहते पहले बैठने की आदत डालें। सुने, एक और भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी मैं बैठ ही नहीं पाता था, कम से कम बैठना शुरू कर रहा हूं। तो बैठेंगे तब तो कुछ कान में जाएगा, जब कान में जाएगा तो फिर हम धीरे धीरे रुचि होने लग जाएगी, और फिर जैसे रुचि होगी तो फिर रुचि के संग आएंगे सुनने के लिए, फिर और प्रगति होगी। अच्छा है ना? ये भगवान की कथा से कभी तृप्त ना हो, ये अच्छा है ना? ये कार्य तो हमको आध्यात्मिक जगत में अनंत काल के लिए कर रहा है। करना है वैसे बात नहीं होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए उसमें। समझ में आ रहा होगा बात मैं क्या कहना चाहता हूं? दूसरे शब्दों में, आप बहुत अच्छा अर्थ कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, ये लाइट, ये बाहर मोटर बंद करवा दीजिए, मोटर इस टाइम मत चलवाइए, जस्ट इधर बगल वाली चल रही। दूसरे शब्दों में, हम याग और योग आदि से तृप्त हो चुके हैं, ये भाव है। ये समझ में आया? कथा से तृप्त नहीं हो रहे। यहां से आवाज आ रही, ओ तो उनको मना कर दीजिए। खैर, तो कह रहे हैं कि योग और याग, योग याग समझ रहे हैं? आवाज प्रभु ठीक आ रही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। याग मतलब होता है यज्ञ इत्यादि, और योग मतलब और जो कुछ अष्टांग या कुछ भी हो। कहते हैं भाई योग वोग से हम तृप्त हो गए, उसको हमें नहीं करना। आपको याद हो पहले ही कि अग्नि में पानी डाल चुके हैं पहले ही, उनको कोई रुचि नहीं है अभी यज्ञ करने में। प्रातर्हुद हुताग्नेय, अग्नि को तृप्त कर चुके हैं। याद आ रहा है आपको? अग्नि को तृप्त कर चुके, खुद भी तृप्त हो गए। अब हमको यज्ञ वज्ञ नहीं करना है, कृष्ण कथा सुनाइए। ये आगे और आने वाला है कि सारे अपना समय लेकर के कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। तो समझ में आया अर्थ? कथा से तृप्त नहीं हो रहे हैं। आप सूत गोस्वामी जी समझिए बात हमारी, कि हम बहुत, हमारा आग्रह है कृष्ण के बारे में सुनने का। ये इससे बाकी जो साधन कर रहे थे योग, उससे हम वो नहीं करना हमको, लेकिन कृष्ण कथा से हम कभी तृप्त नहीं हो रहे। और ये हम आगे आगे भी सुनेंगे दशम स्कंद में, किस प्रकार से भूखे हैं, प्यासे हैं, 7 दिन से अनशन पे बैठे हैं, फिर भी कृष्ण कथा सुनने की बहुत लालसा है। दशम स्कंद कहते हैं पूरा, दशम स्कंद का मतलब क्या हुआ? समय, मृत्यु का समय पास में आ रहा है। परीक्षित महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं, सुनाई सुनाई, पूरे विस्तार में सुनाई, विस्तार में सुनाई। तब देख रहे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा परीक्षित महाराज की बड़ी उत्कट है, जबकि मृत्यु के बिल्कुल पास में। ठीक है, हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहते हैं। वितृप्यामा का मतलब आप सुनाते रहिए, कोई हमें मतलब दिक्कत कोई महसूस नहीं हो रही है। अच्छा, अथवा वाक्य का अर्थ हो सकता है अन्य तृप्त हो सकते हैं, परंतु हम तो तृप्त नहीं हो रहे। यह तू शब्द का अन्वय है। तू शब्द समझना चाहिए। वयम तू ना वितृप्यामा, मतलब अरे भाई दूसरे लोग हो सकता है तृप्त हो जाए, लेकिन वयम तू ना, हम नहीं हो रहे तृप्त। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए हम कथा कर रहे हैं, वो मान लो कोई नया व्यक्ति है, अब उसको शायद ना समझ में आए तो वो तृप्त हो जाए, क्या क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि वह उठ के चला जाए, हो सकता है। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो क्या बोलेंगे?
मान लो वक्ता पूछे भाई कथा बंद कर देगी, कुछ लोग जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? वो जाने दीजिए, हम लोग सुन रहे हैं, वयम तो ना तृप्यामा, हम तृप्त नहीं हो रहे, नहीं समझ रहे हैं। जान लीजिए कुछ लोग बुखार के हैं, उनको भूख नहीं लग रही है ना, परशुराम प्रभु और मैं आ रहा बैठे हैं बढ़िया प्रसादन के लिए, है कि नहीं? तो वो कहे भाई हम ये सब नहीं खा सकते, तो हम क्या बोलेंगे? दूसरा व्यक्ति बोला आप भी नहीं खाएंगे क्या? तो परशुराम प्रभु क्या बोलेंगे? नहीं, वो नहीं खा सकता है, लेकिन हम तो वयम तो ना तृप्यामा, है कि नहीं? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कोई डायबिटीज का व्यक्ति बगल में बैठा हुआ हो, मीठा नहीं खा रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? मान लो जो सर्विंग करने आए बोले आप भी मीठा नहीं लेंगे क्या? ना ना, वयम तो नहीं, वो भले नहीं ले, लेकिन हम तो बिल्कुल, यस। उसी प्रकार से नहीं होता है, कई बार लोग पूछते हैं ये दही नहीं, हाँ दूसरे का भी मांग लेते हैं, यस। आज मुझे किसी ने 5 स्वीट दी, एक तो मैंने एक डिवोटी को दे दिया, दूसरा मांग रहा था, तो मैंने कहा आज मेरा मूड देने का नहीं है। ये बहुत अच्छी स्वीट है, इसको मैं ही वयम तो ना तृप्यामा, मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं उसे खा खा करके। और वाकई बहुत सुंदर स्वीट था, सुबह कुछ था अपने, हाँ बहुत अच्छा था, तो वहां अनुभव हो रहा था वयम तो ना तृप्यामा। लेकिन दिक्कत यह हो गई थी कि काजू की बर्फी खत्म हो गई थी उसके बाद। लेकिन ऐसी कृष्ण कथा नहीं है। अर्थ यह है कि 3 प्रकार से अलम बुद्धि होती है। अलम बुद्धि का मतलब होता है बहुत हो गया, बस बस और नहीं चाहिए, अलम पर्याप्त। तो अब उसको जरा देखिए, बहुत सुंदर है। आप देख रहे हैं मैं कितना उत्साहित हो रहा हूं, क्योंकि अर्थ बहुत अच्छा है। किस प्रकार से व्यक्ति की अलम बुद्धि हो जाती है कि भाई बहुत हो गया, अब हम नहीं और नहीं चाहिए, उसको 3 प्रकार से विश्लेषण किया जा रहा है। कह रहे हैं पेट भर जाने से। वस्तु बहुत बढ़िया है, जैसे भाई वो मिठाई में कितना खा सकता था, ऐसा तो नहीं 10 किलो खा जाऊंगा। पेट भर गया तो बहुत बार लगता है प्रभु जी और क्या दें आपको, तो कहते हैं एक पेट और दे दीजिए। क्योंकि मन तो तृप्त नहीं हुआ है, लेकिन पेट भर गया तो और हम नहीं कुछ खा सकते हैं। तो एक होता है कि भाई मन नहीं भरा है लेकिन पेट भर गया है, तो पेट भरने की वजह से हो सकता हो कि अलम बुद्धि हो जाए। अलम बुद्धि मतलब और नहीं चाहिए, पर्याप्त बुद्धि और नहीं चाहिए। या रस के अज्ञान के कारण, जैसे मान लीजिए किसी को बुखार होता है तो वो मिठाई दीजिए चाहे कड़वा दीजिए, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। या जैसे आप देखो कहीं पे, आपको याद होगा मैं छोटा था, मतलब मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि जब मैं छोटा था तो डीडी चैनल पे भरतनाट्यम आता था संडे को अराउंड शायद 11 बजे के अराउंड, हाँ 11 बजे। और मैं हमेशा सोचता था ये भरतनाट्यम इसको क्यों लोग देख रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे वहां पे भी जो हॉल है वह बहुत सारे लोग बैठे रहते थे और देखते रहते थे, ऐसे करके कुछ वो नाच रहे हैं भरतनाट्यम, कुछ देख रहे हैं, ये शास्त्रीय संगीत चल रहा है। तो वहां पे क्योंकि मुझे रस का ज्ञान नहीं था तो मुझे नहीं सुनना, बंद कर दिया उसको। लेकिन जिन लोगों को उस कथा का या जो कथकली या जो कुछ भी हो रहा है उसका रस का ज्ञान है तो बड़े रुचि से देखते हैं, वो समझ पाएंगे क्या भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रहे हैं। समझ में आया? तो अगर रस का अज्ञान हो तब भी कहेगा व्यक्ति ना ना बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए हमको, नहीं आ रहा, ठीक है अच्छा। या स्वाद विशेष के अभाव से, भाई कोई वस्तु है मतलब उतनी अच्छी नहीं है, जैसे मान लीजिए कभी कभी सब्जी बनती है तो पूछता है वो कैसी बनी है, ठीक है, और तो नहीं, क्या मतलब है ठीक है बोल रहे हैं, मतलब उसको दुखी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि वो और ले, और ना वो नहीं। समझ में आया? होता है कि नहीं होता? वो सभी संग होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। 3 बात होता ना, आलम बुद्धि है वो उतना कोई रुचि इसमें हमको ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे कृष्ण कथा तो है नहीं, तो उसको हम समझ पा रहे हैं। 3 प्रकार से अलम बुद्धि होती, समझ में आ रहा है? पेट भर जाने से, और रस का ज्ञान ना हो, भाई खाने की वस्तु क्या है या उस वस्तु कथा क्या है समझ नहीं आ रहा, और कोई स्वाद विशेष ना हो तो तब जो है व्यक्ति कहेगा कि भैया मजा नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा, बहुत हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कथा के बारे में? कथा सुनने में हमारे कानों के आकाशत्व के कारण और भगवान के विक्रम के अमूर्तित्व के कारण कानों का भरना संभव नहीं। प्रभु जी इतनी कठिन हिंदी रखोगे हम क्लास में नहीं आने वाले, बहुत कठिन हिंदी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए कानों का जो गुण है, जो कानों का जो मतलब कह सकते तन्मात्रा है, वो है शब्द। कान शब्द को सुनता है कि नहीं, है कि नहीं? तो कान आकाश स्वरूप है, वो कभी भरने वाले नहीं है। हाँ लेकिन जैसे कान में हम ईयर ड्रॉप भरेंगे, ऑयल भरेंगे तो कान भर जाएगा कि नहीं? लेकिन भगवान की कथा क्या है, अमूर्ति है, उनका कोई रूप इस तरह से नहीं है तेल की तरह या कुछ और वस्तु की तरह जो कान में डाल देंगे कान भर जाएंगे। तो कान जो कृष्ण की कथा है वह उसका अमूर्ति है, मतलब
अब कैसे मूर्ति, मतलब इस तरह का मूर्ति स्वरूप नहीं है, और ऐसा मोटा स्थूल स्वरूप नहीं है जो कान को भर दे। और कान अपने आप में आकाश तत्व, मतलब आकाश स्वरूप है, आकाश तत्व को ग्रहण करने वाला, तो कान तो कभी भरने वाला है नहीं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, जरा कान देखिए, कान भर गया कथा से कि नहीं भर गया? लेफ्ट राइट चेक कर लीजिएगा, नहीं भरा ना, तो अभी और कथा कह सकते हैं। और चाहे पूरी रात कथा कही जाए, लेकिन कान कभी भरने वाला नहीं है। तो वो जो पेट के भरने वाली बात थी अलम बुद्धि की, वह कानों पे आप लागू नहीं कर, लागू तो उर्दू आ गया, मतलब उस पर घटित नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो क्यों अलम बुद्धि नहीं हो रही है? क्योंकि कथा के बारे में बोल रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और कान तो भर नहीं रहा है, तो इसलिए वह तृप्त नहीं हो रहे। एक बात ठीक है। फिर कह रहे हैं रसज्ञा नाम कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि वे रस को जानने वाले हैं। जो आप कथा कहोगे उसको हम समझते हैं, भाई इनको बड़ी अच्छी लग रही है, ये वो कहना चाहते हैं। इसलिए पशुवत तृप्ति का निराकरण हो गया, अर्थात वे ऐसे पशुतुल्य मानव के समान नहीं है जो भगवान की कथा के रस को ना जान पाने के कारण अलम बुद्धि कर लेता है। ये समझ में आया? जो जीव, जो इंसान यही समझ नहीं पा रहा है इंसान जानवर में अंतर क्या है, कोई जप नहीं करता, भक्ति नहीं करता, वो क्या समझेगा भगवान के बारे में, है कि नहीं? समझ रहे ना मेरी बात? मतलब वो समझेगा कुछ कुछ, लेकिन उससे कुछ हवा, हिंदी में कहेंगे हवा नहीं लगेगी, वो कहेगा समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, बहुत बस कहाँ कथा कब खत्म होगी, तुरंत भागेगा वहां से। हो सकता है कि वह क्या कहते हैं उसको, संकोचवश वो बैठा रहे, लेकिन उसको हमेशा लगेगा कि कब उठ जाए। आपने देखा होगा बलराम हॉल में कथा चलती है, कभी कभी अकस्मात लोग आ जाते हैं, तो उनको प्रसंग नहीं पता चलता होता है कि क्या प्रसंग चल रहा है, क्या बात हो रही है। थोड़ी देर बैठते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। देखा है कि नहीं आपने? सुबह कई बार देखेंगे इस प्रकार से। अच्छी बात है, वो आए कुछ सुना कान में, लेकिन बेसिकली वो पशुवत जीवन ही चल रहा है, भोग में पड़े हुए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि बात क्या हो रही है। और आप देखेंगे जितना सूक्ष्म विचार, जितनी बुद्धि हमारी सूक्ष्म होती चली जाती, शुद्ध होती जाती है, तो कथा में जितने भी सूक्ष्म पॉइंट्स आते हैं उनको विचार करते हैं तो हमारा मन बोला बहुत अच्छा पॉइंट था, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, क्या बात बोली, क्या बात बोली। समझ रहे ना मेरी बात? तो इस प्रकार से व्यक्ति की अलम बुद्धि हो जाती है, जो बिल्कुल जड़ बुद्धि वाला है। लेकिन क्या ऋषिगण इस प्रकार से है? कहते ना, शुण्वताम रसज्ञ नाम, हम रसज्ञ हैं, हम कथा के रस को जानने वाले हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हम कथा नहीं जानते, उसका रस को नहीं जानते। तो यह कहना कि रस के अज्ञान के कारण अलम बुद्धि हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। हम रस को जानने वाले हैं तो इसलिए भी हमारी अलम बुद्धि की पर्याप्त हो गया, यह नहीं होने वाली। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? कान कभी भरने वाले नहीं, और हम रस को जानने वाले हैं तो इसलिए भी हम अलम बुद्धि नहीं करेंगे। यद्यपि वे रस को जानते हैं परंतु उससे तृप्त नहीं हो रहे। इसकी व्याख्या तो मैं कर ही चुका हूं। भगवान का प्रति प्रेम है तो भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं। क्लियर? यस। अब एक और वो बोल रहे हैं, गन्ने के डंडे के समान जो चर्वित होने के उपरांत नीरस और हे हो जाता है, उस प्रकार यह भगवत कथा नहीं है, अपितु पदे पदे अर्थात प्रतिक्षण आस्वादित होने पर भी और अधिक आस्वादनीय लग रही है। इससे कथा का अति स्वादत्व और परमोपादेयत्व प्रमाणित होता है। प्रभु जी हिंदी बहुत ऊपर जा रही है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है भाई। गन्ने को तो चूसते ही हैं सब लोग, मतलब जो लोग भी जानते हैं। कुछ वृद्ध लोग भी गन्ने चूसने में बहुत रुचि रखते हैं और रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं, गौशाला में दे दनातन हम देखा गन्ने चूसा करते हैं और छिलके फेंकते जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि गन्ने चूसने में, उस दिन हमारे क्या थे, हमारे इधर एक और भक्त थे ना, जब इनकी पाँव में थोड़ी चोट है, वो भी इस कला में बड़े, नाम नहीं रखना चाहता हूं, वो भी कला में प्रवीण है। ऑफिस के सामने गन्ने चूस रहे हैं और छिलके को फेंक रहे हैं, गन्ने को चूस रहे हैं, छिलके को फेंक रहे हैं, और बाद में गन्ना भी यूजलेस हो जाता है। तो अब आप देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए क्यों बोल रहे हैं। इक्षु दंड चरवण के समान, जैसे गन्ने को चूस लेते हैं, उसके बाद गन्ना किसी काम का रहा, हम बोलते भी अरे भाई बिल्कुल उसको आदमी को गन्ने की तरह पेर दिया, रस निकाल लिया, उसको फेंक दिया बाहर, यही तो करते हैं। तो कृष्ण कथा क्या इस प्रकार की है? क्या ऐसा है कि एक श्लोक सुन लिया दोबारा कभी नहीं सुनेंगे, बस हो गया, तृप्ति हो गई? ऐसा कभी नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात? अरे भाई पार्थ प्रभु कल गन्ने लेके आओ, और सबको गन्ना खाना है, और तब समझ में आएगी भागवत की बात। गन्ना नहीं समझे हैं? गन्ना जब चूसते हैं तो गन्ना चूसने के द्वारा व्यक्ति को
उसमें टेस्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद जब उसका टेस्ट खत्म हो गया तो फिर गन्ना को फेंक देता है। फेंकता है कि नहीं फेंकता, ये रखा रहता है अपने पास। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कृष्ण कथा ऐसी मत सोची, हम रस जानने वाले हैं, कान भरने वाला नहीं है, और कृष्ण कथा का रस कभी समाप्त नहीं होने वाला, इसलिए भी हम तृप्त नहीं हो रहा। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा, मतलब ये व्याख्या बहुत सुंदर लगी थी। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण कथा नीरस हो जाएगी। चैतन्य चरितामृत कितना हो आप पढ़िए, कितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा लगेगा। परम पूज्य देवामृत महाराज 108 बार पढ़ चुके थे आज से 5 साल पहले, 108 बार। और आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको भले लगे कि हम जानते, फिर पढ़ेंगे फिर बहुत अच्छा लगेगा। ये कृष्ण कथा का स्वभाव है। भगवत गीता जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अच्छा लगेगा। अभी इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ गीता, तो जब मैं उसको हल्का सा पढ़ता हूं तो मुझे लगता है तो पढ़ा ही नहीं इस तरह से। हर बार कुछ ना कुछ नया, हर बार कुछ ना कुछ एवर फ्रेश हमको अनुभव होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण कथा नीरस हो जाएगी या हे हो जाएगी। हे मतलब यूजलेस या खराब, ऐसा। अपितु कह रहे पदे पदे, जैसे जैसे कथा सुन रहा है वैसे वैसे उसका प्रेम बढ़ रहा है और वैसे वैसे कथा और अच्छी लग रही है। भाई आप जान रहे हो कि शुरुआत में क्लास में आते थे तो समझ में नहीं आता होगा, अब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता होगा। जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे और अच्छी लग रही कथा। समझ रहे ना मेरी बात, ये चीजें। तो कह रहे हैं इससे कथा का अति स्वादत्व, मतलब बहुत सुस्वादु होने का गुण, बहुत अच्छी चीज है कृष्ण कथा। और परम उपादेयत्व, उपादेय मतलब अच्छी वस्तु, और परम उपादेयत्व मतलब सबसे अच्छी वस्तु है कृष्ण कथा। ये वो कहना चाहते हैं, इससे ये सूचित हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है। तो आप लोग अलम बुद्धि के बारे में जरा याद करेंगे। अलम बुद्धि की हो जाती है, पेट भरने से हो जाती है, रस का ना जानने से होती है, और रस का अभाव हो जाए, सूख जाए रस तो हो जाती है। तो कृष्ण कथा में ना तो कान भरने वाले हैं और रस को जानने वाले हैं ये, और कृष्ण कथा का रस कभी कम नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से, बल्कि और स्वादु स्वादु पदे पदे, उनका स्वाद और बढ़ता ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम लोग अलम बुद्धि नहीं कर रहे हैं। अलम बुद्धि समझ रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहा है। बाल प्रबोधिनी तमह अर्थात अविद्या को उत्तम श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। अर्थात अविद्या तो जिनके यश से, सॉरी, तमह अर्थात अविद्या, कॉमा होना चाहिए, तो जिनके यश से जीव तम के यानी अंधकार के, अविद्या के पार चला जाता है, ऐसे भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। एक अर्थ उत्तम श्लोक का ले रहे हैं, थोड़ा अलग हमने टीका से अलग देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? उत्तम श्लोक मतलब जिनके यश को सुनकर जीव की अविद्या का नाश हो जाता है, ये उत्तम श्लोक का अर्थ है। अथवा उत्तम अर्थात ब्रह्मानंद अनुभव युक्त जीवन मुक्त भी, यथा सनक आदि जिनका यश गाते हैं। ये उत्तम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि जिनको ब्रह्मानंद प्राप्त है, पूरी तरह से मुक्त है। सनक सनातन जो 4 कुमार हैं, वह भी भगवान कृष्ण का यश गाते हैं। भगवान कृष्ण का यश इस प्रकार का है ही, इतना आकर्षक है, तो इसलिए उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। जैसे जैसे, अब वो पदे पदे पे व्याख्या कर रहे हैं, जैसे जैसे श्रवण के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती जाती है, वैसे वैसे लीला रस का स्वाद अधिकाधिक होता जाता है। जिस प्रकार जैसे जैसे ज्वर की निवृत्ति होती जाती है, वैसे वैसे अन्न आदि का रसा स्वाद होने लगता है। यह भाव है। स्वादु स्वादु पदे पदे का अर्थ है कि जैसे जैसे कृष्ण कथा सुनते जाएंगे, कृष्ण कथा का जो आकर्षण है हृदय में बढ़ता जाएगा। ये बात वो बोल रहे हैं। उसको लास्ट लाइन थी ना श्लोक की, स्वादु स्वादु पदे पदे, उस पर व्याख्या कर रहे हैं कि जैसे व्यक्ति का बुखार कम होता जाता है, वैसे वैसे उसे खाने का आग्रह बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण कथा सुनते जाता है व्यक्ति, तो क्रमशः से कृष्ण कथा सुनने का आग्रह बढ़ता जाता है। कृष्ण कथा सुनने का आग्रह कम हो रहा है तो हमारा बुखार बढ़ रहा है, और दुनिया की बात सुनने की इच्छा हो रही है तो हमारा बुखार बढ़ रहा है। ये अपने चित्त में स्वयं देख लेना चाहिए। अगर ये भावना आ रही है मुझे क्यों ये भौतिक वास्तुएं सुननी पड़ रही हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज समझ में बहुत अच्छी बात कहे, when prajalpa not only appears boring but painfully boring, then you should understand that you are advancing in Krishna consciousness। जो दुनिया की वार्ता है, जगत वार्ता, न सिर्फ बोरिंग लगे, बोरिंग को क्या कहेंगे हिंदी में, उबाऊ लगे, अपितु दुखमय लगे, तो समझना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, लौकिक कहानियों,
कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। वो जड़ वस्तु है, ये पूर्व चिन्मय वस्तु है कृष्ण कथा। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतार की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। और नए के नए क्यों लगते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग टीका में की है। एक बात ध्यान देना चाहिए, इतिहास, इति मतलब इस प्रकार से, हास मतलब जो घटित हो चुका है। इतिहास का अर्थ कपोल कल्पना नहीं होता है कि जिसने मन में कुछ आया और लिखना चालू कर दिया। इतिहास मतलब ऐसा घटित हुआ है, इसको इतिहास कहते हैं। तो इन इतिहासों का वर्णन करने का उद्देश्य क्या है कि वह कृष्ण के बारे में जीव सुने, कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा को प्रस्तुत किया जाए। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। ये तो आप लोग शायद अनुभव कर ही रहे होंगे कि जो लोग भगवत गीता नियमित रूप से पढ़ते हैं या भागवत पढ़ते हैं, तो हर बार आप उसको पढ़ेंगे तो लगा अरे ये कोई नई बात थी, ये वही बात है, वो हृदय में और प्रेरणा देने वाली हो जाती है कि नहीं। लेकिन जो पढ़ेगा, श्रवण करेगा, उसको इस प्रकार का अनुभव प्राप्त होगा। हमारा तो अनुभव है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन, वही प्रवचन आप दोबारा चला दीजिए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे याद है कि एक प्रवचन में सुन रहा था, मुझे कोई भक्त दी, प्रभु जी बड़ा अच्छा प्रवचन है, दूसरे स्कंद पे। हमने अच्छा, चतुश्लोकी पे हमने सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं। और बाद में मैंने देखा ये व्यक्ति कौन है जो क्लास के बाद में प्रश्न कर रहा है। क्लास बड़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए कभी सुनी नहीं, बहुत अच्छा क्लास था। तो क्लास के एंड में रिकॉर्डिंग थी, जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा था, मुझे लगा आवाज पहचानी पहचानी लग रही। बाद में लगा रही तो मैं ही पूछ रहा हूँ। मतलब उस क्लास को वृंदावन में ही मैं सुना था, उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी हुई, लेकिन जब हम सुन रहे हैं यहाँ तो देख रहे तो एकदम ऐसा लग रहा कभी क्लास सुनी ही नहीं। उसी में मैं पूछ रहा हूँ आध्यात्मिक जगत के बारे में, गोलोक के बारे में महाराज से कुछ पूछ रहा था, महाराज फिर उसका उत्तर दे रहे थे। बिल्कुल नहीं लगा कि वो क्लास सुनी है मैंने। आप देखिए दुनिया में अगर किसी से कुछ बात करें, उसको आप दोबारा सुनेंगे तो याद आ जाता हाँ मैंने बोला था ऐसे करके। लेकिन कृष्ण कथा इतनी सुंदर लग रही थी। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि एक जगह प्रसाद पा रहे थे और महाराज श्री का प्रवचन लगा दिए वो, तो वो कहे हमको लगा अरे बड़ा सुंदर कहे थे, बड़ा अच्छा प्रवचन हो रहा है। बाद में कह रहे ये प्रवचन में तो मैं बैठा हुआ था। तो ऐसा नहीं कि बैठे हुए थे और उस बात को दोबारा सुना जा रहा है तो वो बोरिंग लगता है या कुछ वो नीरस लगता है, एवर फ्रेश लगता है। समझ रहे, एवर फ्रेश मतलब हिंदी में नव नवायमान, अगर हिंदी में कहा जाए एकदम नवीन लगता है। तो ऐसा मत सोचिए कि भागवत कभी समाप्त होने वाली है, जितने बार उसकी आवृत्ति करेंगे उतना और अच्छा लगेगा आपको। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। आपको लगेगा अरे भाई अखबार में भी तो क ख ग से बने हुए वाक्य लिखे गए हैं और यहाँ भागवत में भी आ ई से शब्द लिखे गए हैं, लेकिन ना, ये वाणी का विसर्ग ये बिल्कुल अलग कृति है। इसको जितनी बार व्यक्ति सुनता है उसकी आत्मा में उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है, वो ही बिकम्स फ्रेश बाय हियरिंग भागवतम। लेकिन आप देखिए अखबार पढ़ने के बाद कैसा लगता है। दुनिया का सारा कूड़ा करकट कचरा हम रोज जिन लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि वो अखबार पढ़ते हैं, तो उन लोगों के संग ऐसा है कि दुनिया में जो कुछ भी खराब घटित हुआ वो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा सुबह। नहीं, और कुछ और बोलूंगा तो और बुरा लगेगा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, बुरा लगे तो लगे, क्या फर्क पड़ता है, बोल देते हैं। दुनिया का जितना मल है वो अखबार में डाल दिया जाता है। और मल को कौन खाता है आप जानते हो, बोलने की जरूरत नहीं। जो मल को खाता है, जिसे कोई खाना नहीं चाहता, उसको उसी प्रकार से संसार का सारा मल उठा करके और सुबह उठते ही, जैसे कि वो मल खाने वाला व्यक्ति, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, मल खाने वाला वो व्यक्ति जो मल खाता है वो सुबह सुबह बहुत उत्साहित होता है। पहले जैसे लोग, मैंने सुना है, खेत में मल त्याग करते थे तो तुरंत वो उत्साहित हो जाता था। अरे बोल देते, सुअर की बात कर रहा हूं मैं एक्चुअली। तो सुअर बड़ा उत्साहित हो जाता था कि सुबह सुबह ही फीस्ट हो गया हमारा। उसी प्रकार से जो लोग अखबार पढ़ते हैं वो दुनिया का जितने गंदे गंदे न्यूज, गंदा गंदा मल होता है, उसको सजा करके, इकट्ठा करके, सजा करके वस्तु प्रकट की जाती है। और ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम एक रिश्तेदार के गए, हम लोग तो जब कर रहे थे, आप थे ना पार्थ के साथ, हाँ।
मैं पार्थ और परम सुंदर प्रभु थे। तो हम लोग तो सुबह जब कर रहे थे, उठ करके भक्त लोग भजन भजन करते हैं कृष्ण का। और वो अखबार बड़ा अच्छा था, अखबार वाला आया, उसने ऐसे अखबार फेंक दिया, जैसे हम लोग पानी की बोतल फेंकते हैं ना कचरे में, उस तरह से ऐसे उसने फेंका। और ये हमारे गए इस्तार और उसको पकड़ के ऐसे लेके आया, जैसे लगा परम परम उपादेय वस्तु है उसको पकड़ने। बाद में उनका खूब मजाक बनाया, हमने कहा देखो क्या कोई गीता भागवत ऐसे रख फेंकेगा, बताइए। अखबार वाला भी बोल रहा है कि यूजलेस चीज है, मैं आपके घर में कचरा फेंक रहा हूं, देखो ऐसे फेंक रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति अगर खराब बोतल अपने घर में फेंक दे तो गुस्सा हो जाएंगे ना, लेकिन अखबार को उसी शैली से फेंक रहा है, कहीं गिरे, पानी में गिरे, टॉयलेट में गिरे, कचरे में गिरे, कोई उसे मतलब नहीं, मतलब है ना। और उसको व्यक्ति उठा उठा कर पढ़ रहा है। वही मानव, हम लोगों को लगेगा हम क्या हम फैनेटिक हैं, फैनेटिक नहीं है। वही सुबह का समय अगर भागवत पढ़ने में लगाए, कितना उसको अच्छा लगेगा, है कि नहीं। लेकिन वह पढ़ ना पढ़ करके अखबार पढ़ने में लगा रहा है। दुनिया के बारे में जानना चाहिए, दुनिया चला रहे हो तुम, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति के नहीं होता इस प्रकार से कार्य करना, ठीक है। तो मैं खाली बोल रहा था कि सारे अखबार और जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, ये सब जड़ हैं, जीव को जड़ करने वाली है। लेकिन कृष्ण कथा सुनते हैं तो हम पुलकित होते हैं, हम लोग सुखी हो जाते हैं। अरे कम से कम सुखी होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि अगर कितने भी थके हो, नींद तो आई जाती है ना थके हो तो भी नींद आती है, क्योंकि मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। तो आप कहोगे अरे जब कृष्ण कथा इतनी अच्छी तो सारे क्यों लोग श्लोक क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि श्रवण कीर्तन का अभ्यास करेंगे, भगवान से प्रेम जागृत होगा, तब अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। भक्तों के संग में ऐसे करना पड़ेगा। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत हम सीख रहे हैं। जितना भक्ति करेंगे कभी तृप्त नहीं होंगे। महाराज से पूछा, मैंने व्यक्तिगत पूछा, महाराज कुछ लोग कहते हैं प्रीचिंग करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आचरण करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? महाराज जी बहुत सुंदर उत्तर दिए, कहे देखिए भजन से कभी तृप्ति नहीं होती है, फिर भी प्रचार करना चाहिए। समझ में आया? जितना भक्ति करेंगे उतना और भक्ति करने की इच्छा होगी, तो फिर तो हम कभी प्रीचिंग करेंगे ही नहीं। और हमें समझना चाहिए कि प्रचार भी भक्ति है। अब मैं अगर मैंने पढ़ रहा हूं, कुछ लोग सुन रहे हैं, तो उनको लाभ हो रहा है, तो क्या मुझे लाभ नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, जो बोलेगा उसे कुछ नहीं। नहीं, कृष्ण कथा को बोलने वाले को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोग कर ही चुके हैं, जो तम के ऊपर है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। जितना हम भौतिक वस्तुएं पढ़ेंगे उतना ही ये भावना बड़ी रहेगी कि मैं शरीर हूं, एकदम तमोगुण हमको आच्छादित रखेगा। लेकिन जब आप सुनते हैं गीता में हम शरीर नहीं आत्मा है, अच्छा हम अनादि, अच्छा कॉन्शियस है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है, जब कान में जब टकराता है बात, तो अभी सोचेगा ना कि मैं आत्मा हूं तो यहां मैं कर क्या रहा हूं? नहीं, लेकिन बार बार ये सोचेंगे यही कंपटीशन की तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है। जब उसी में मन फंसा रहेगा तो मन में यही भावना रहेगी कि मैं शरीर हूं और मैं उस प्रक्रिया से जा चुका हूं। कितना टेंशन होता है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये वो, और इसी में लोग डिप्रेशन में जाते हैं। कल व्यक्ति मुझे बोला, प्रभु जी कोई व्यक्ति जीवन से हार गया हो तो क्या होगा? मैं समझ गया तो वही होगा इस तरह का प्रश्न कर रहा है। बाद में बोल गया, मैं बाद में मैसेज आता तुरंत, प्रभु जी मैं जीवन से हार गया हूं। तो मुझे लगा कोई बुढ़ा व्यक्ति होगा। तो मैंने कहा कितनी उम्र है? कहते 20 साल। कह रहे तो तुमने जिंदगी देखी कहाँ है? अभी यूं तो शुरू कहाँ हुआ है, तो पहले हार गए, सरेंडर बोल दिए। तो हम देख रहे हैं कि भौतिक जगत में, भौतिक चिंता में पड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है कि नहीं? तो लेकिन कृष्ण कहा जितना सुनते हैं उतना ही व्यक्ति का हृदय जो है पुलकित हो जाता है। थोड़ा समय दीजिए, 3 पेज हम पढ़ के रुक जाएंगे। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे जो जो और पढ़ा जाता है त्यों तो यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। जैसे नाम जप करेंगे, अपने जीवन में देखिए, नाम जप करेंगे, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, समझ में अधिक आएगा। फिर नाम जप करते जाइए, फिर पढ़ेंगे, फिर और समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हृदय रूपी दर्पण साफ हो रहा है, ये रहता है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं वे परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का दर्शन दिव्य।
एक समझिए इस बात को, ये बहुत अच्छी बात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। जो लोग बार बार बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, सोहम शिवोहम, ऐसी बातें बोलते रहते हैं, उससे कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि भगवान कभी सुखी होने वाले इस बातों से। इस संबंध में विनोद की बात है, महाराज जी एक बार बता रहे थे कि वो प्रवचन कर रहे थे और एक वृद्ध व्यक्ति थे और एकदम आगे बैठे थे और बीच बीच में बोलते शिवोहम शिवोहम और फिर खांसते करके फिर शिवोहम बोलते। तो महाराज बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे कथा में, तो महाराज को बहुत गुस्सा, चुप हो गए। महाराज बोलना ही बंद कर दी। तो सब लोग पूछे भाई क्या बात है, आप क्यों चुप हो गए महाराज जी, क्या बात है? तो महाराज बोले भाई पहले शिव जी को चुप कराओ फिर कथा करेगी, शिव जी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बोले अरे भाई आप शांत रहिए ना, क्या बात है? तो फिर महाराज समझाया कि भाई आपको पता है इसका मतलब क्या है? कहते नहीं हम इसका मतलब तो नहीं जानते। फिर वो चुपचाप बैठा, उसने कथा सुनी। तो इस प्रकार के वाक्यों को बोलना, मैं व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को जानता हूं, वो मैंने पूछा आप क्या मंत्र करते हैं? हम सब सोहम करते हैं। सोहम करने से क्या, मैं वही हूं तुम वही हो, उसे बोलने से क्या हो जाएगा बताइए? महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये दिव्य ध्वनि है, इसका नाम इस उच्चारण को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो जीव प्रसन्न होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसमें तो बोर हो गए, अब कुछ तो रस चाहिए, क्योंकि जीव सेवक है, तो अब ब्रह्म पे ध्यान करने में तो आनंद आ नहीं रहा है, तो अब क्या कर रहे हैं, वो दुनिया के सेवक बन जाते हैं। एक तरफ कहेंगे माया जो है सब झूठ है, जगत मिथ्या है, ये माया है, और उसके बाद वहीं पे हॉस्पिटल खोल देते हो। अगर हमने स्वप्न में कोई हॉस्पिटल खोला, कोई मतलब है उसका, लेकिन क्योंकि वो समझ नहीं रहे जीव का स्वरूप ही है सेवा करने का, कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो किसकी सेवा करोगे? जगत में सेवा करनी पड़ेगी। मैं समझ रहे हैं बात को, इसलिए कह रहे हैं कि मायावाद दर्शन कुछ सुखी नहीं करता, अपितु भगवत गीता भागवत पढ़ने वाला व्यक्ति अगर सेवा भी करता है तो कृष्ण संबंध में सेवा करता है, कृष्ण के द्वारा वो सुखी होता है। तो आप समझ पाए क्यों तृप्त नहीं हो रहे थे। उम्मीद है कि आप लोग कुछ लोग अच्छे लगे होंगे। कोई प्रश्न है तो मैं देख सकता हूं। अगर आप किसी को जाना है, कुछ काम है तो आप ले सकते हैं। एक दो प्रश्न है उसको लिखते हैं। भौम लीला मतलब, भौम लीला का मतलब होता है भगवान भूमि पे जो लीला करते हैं। अनेक ब्रह्मांड हैं और उसमें भगवान लीला कर रहे हैं, और भगवान की गोलोक वृंदावन में अलग लीला चलती है, उसे अप्रकट लीला कहते हैं। बस स्मरण मात्र, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं आकाश प्रभु। जितना फल भगवान का नाम से मिलता है, क्या उतना ही श्रीमती राधा रानी के नाम से मिलता है प्रभु जी? कौन भक्त है ये? ऐसा करिए, हरे कृष्ण मंत्र से हरे हटा दीजिए आप। कैसे प्रश्न कर रहे हैं? हरे कृष्ण, अरे भाई हरे में हरा श्रीमती राधा रानी है ना, राधा रानी और कृष्ण मंत्र देख रहे हैं, चैतन्यचरितामृत पढ़िए जरा आप जाकर के। कैसी बातें करते हैं? कोई बात नहीं, कर सकते हैं प्रश्न से। बट हॉस्पिटल खोलना तो अच्छी बात है, तो खोले तो हुए हम लोग हॉस्पिटल नहीं खोले हैं। सबसे बड़ी बीमारी है अविद्या की, है ना, उसी से बार बार आदमी जीव मर रहा है, तो उसका इलाज करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र है और दवाई दी जा रही है। एक मेरी माता जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे इनको पता नहीं चला कि मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। एक व्यक्ति है थोड़ा पागल हो गया था, माता जी ने बोला देखो भाई जब तक दवाई नहीं पहुंचेगी ठीक कैसे होगा? उन्होंने कहा हाँ, ये बात सही है, हम सभी लोग पागल हैं, अब भूले हुए कि हम लोग कौन है, कुछ और ही मान के बैठे। जब तक ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी दवाई नहीं जाएगी तो ये पागलपन जाने वाला नहीं है। बहुत अच्छा शिक्षा मुझे मिल गई थी। और तो ये माता जी किसी और कंटेक्स्ट में कह रही थी, मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली कि जब तक पागल को दवा नहीं देंगे ठीक नहीं होगा। उस पागल को हमने जब भर्ती कराया पागल खाने में, 20 दिन में ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? हमें क्या लग रहा था, आपको क्या लग रहा था? वो ठीक होगा ही नहीं, वो क्या 20 दिन में ठीक हो जाएगा, दवा खाएगा ठीक हो जाएगा। तो हम सभी लोग पागल हैं कि नहीं? श्रीनाथ जी प्रभु मानते हैं कि नहीं? मैं बोलूंगा पागल हो गया तो आप गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन हम सभी लोग कहेंगे हम सभी लोग पागल हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को इस जड़ से बिल्कुल अभिनिवेश करें ना, हम ये शरीर है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र का ये इस्कॉन जो है भाई पागल खाना है। तो बहुत पूछो कि कहाँ एडमिट हो रहे हैं? हम पागल खाने जा रहे हैं, हम लोग पागल है इसलिए पागल ठीक होने के लिए आए हैं, हरे कृष्ण मंत्र जब करना है। मानते कि नहीं? हम सब लोग पागल है कि नहीं? और अच्छा हम लोग पागल से कहाँ बनना, क्या बनना चाहते हैं? और पागल। लेकिन माया की पागलपन को छोड़ करके कृष्ण के प्रति पागल। महाप्रभु कहना है जो व्यक्ति पागल हुआ वो भागवत को समझ सकता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आपने बताया कि सनक सनातन भगवान के अवतार हैं, तो वो भगवान
को निरंतर क्यों समझते थे, निराकार क्यों समझते थे? जब उन्होंने तुलसी की सुगंध मिली तो भगवान के भक्त बने। तो ये मतलब कमेंट है, प्रश्न है, नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन पहले वह निर्गुण ब्रह्म में आसक्त थे, जैसे हमने बात किया, ब्रह्मानंद में आसक्त थे, लेकिन फिर वह ब्रह्मा जी से भगवान के बारे में सुन करके भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट हुए और भगवान के पास पहुंच करके तुलसी गंध प्राप्त हुई, तो वह ब्रह्मानंद सब गायब और भगवान की भक्ति में लग गए। तो इसमें तो कोई कठिनाई बात नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है। ये क्या है? चिद संवित संधिनी शक्ति, प्लीज एक्सप्लेन। उसके लिए चैतन्य चरितामृत की क्लास में हमको करना पड़ेगा। वैसे थोड़ा सा बता दे रहा हूं। संवित शक्ति वो होती है जिससे, वित मतलब जानना, संवित मतलब अच्छे से जानना, तो जिसके द्वारा भगवान अपने को जानते हैं और जीव को अपना ज्ञान देते हैं, उसे संवित शक्ति कहते हैं। संधिनी शक्ति मतलब जिसके द्वारा भगवान की सत्ता रहती है, उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। और ह्लादनी शक्ति मतलब जो भगवान को आनंद देने वाली है। ये सब होती हैं। इस प्रकार से आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं। मायावादी, अरे मायावादी की व्याख्या, मायावादी वो व्यक्ति है जो कहता है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि जो हैं वह सब माया के विकार है, माया के कार्य है। जबकि हमने श्लोक में क्या सीखा? भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, नाम रूप गुण लीला वैचित्र, सब कुछ जो है वो माया के परे है। तो इस प्रकार से जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान माया है, तो सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति है। श्रीमती राधा रानी का नाम राधा है, हरा है, और कोई लीला की आवश्यकता नहीं है। उनका नित्य रूप से भगवान का उनका नाम हरे हरा है, हरा है राधा रानी। ठीक है, अभी हम लोग पारायण करेंगे।